आशीष बिल्कुल ठीक। निफ्टी निफ्टी बैंक के प्लीज लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए और अब फ्लोर खोलिए, सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए। आप सबको गुड मॉर्निंग। कुछ ही देर में टॉप कॉल की शुरुआत करने जा रहा हूं। असित, आपकी क्या रीडिंग? ये जो अच्छे ट्रेडिंग मोमेंटम पे एक हॉल्ट लगता हुआ नजर आया, इसके बाद अप्रोच क्या है? क्या अभी भी वो बाय ऑन डिप्स कंसोलिडेशन खरीदने का मन जस का तस बना हुआ है क्या? Morning आशीष जी, morning वीरेंद्र जी, morning to everyone on the panel. मेरे हिसाब से आशीष जी, the texture is definitely bullish. Mid term में तो हम definitely एक uptrend को ही देख रहे हैं. Short term में maybe because of the event we are pausing a bit, but that doesn't mean कि we start shorting or selling the market. Market is definitely quite strong. उसमें डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 16,550 के ऊपर है, जो कि एक वीकली पिवट है, उसके ऊपर कोई भी डिप्स आता है तो उसको बाय करना चाहिए। ये करेक्शन इज आउट नॉट से करेक्शन, बट जो भी कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, दैट इज गुड बिकॉज निफ्टी का पीसीआर जो हुआ था अराउंड 1.4 हैज कूल्ड ऑफ टू 1.18। ये अगर और थोड़ा कूल ऑफ होता है तो ये एक नया बेस फॉर्म करेगा टू गो टू हायर लेवल्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी का पीसीआर हैड गॉन टू अराउंड 1.2, इट हैज कूल्ड ऑफ टू 1.07। मेरे हिसाब से ये कूल ऑफ इज गुड। हम लास्ट 2-3 हफ्ते से एक अच्छा सा रैली से काइंड ऑफ ऊपर के लेवल तक आए हैं। ये जोन का मेंटेन करना चाहिए। अगर निफ्टी 16,400-500 के लेवल पे भी अगर हम काइंड ऑफ थोड़ा बहुत करेक्शन के इस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, देन वी विल गेट आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द हायर लेवल। कल थोड़ा पॉज आया हुआ है, जिस टाइप का एक बियरिश हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है अबव 200 ये में, एंड इट रिवर्स फ्रॉम दैट S2 और वीकली पिवट ऑफ 16,550 के लेवल से। वीकली अगर हम देखेंगे डेटा तो वीकली 2150 ये में इज अराउंड 502 476, मिड बॉलिंजर अराउंड 578। ये जोन है काफी ज्यादा कंजेशन सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता कि ये जोन को हम इतना जल्दी से पेनिट्रेट कर पाएंगे। एंड सो व्यू इज बाय एंड डिप्स, एंड उसमें कोई चेंज नहीं है। निफ्टी का आरएसआई हैज कम डाउन टू अराउंड 65 फ्रॉम 68। बैंक निफ्टी का आरएसआई इज अराउंड 71, इज स्टिल मेंटेनिंग दैट। जैसे वीरेंद्र जी ने बताया, आई थिंक जो भी इंडिविजुअल पॉकेट्स में थोड़ा वीकनेस आ रहा है, रिलायंस में वीकनेस है, बैंक निफ्टी इज एबल टू काउंटर दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ICICI, Axis, State Bank, IndusInd, all these are above their short-term and mid-term kind of long-term moving averages. Even HDFC Bank is doing good. The only thing is that कि जब तक ये 37, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया, 37,100 का लेवल नहीं निकलता है ऊपर के साइड में, वो फ्रेश थर्स्ट या मोमेंटम नहीं रहेगा। कल एक डोजी जैसा कैंडल बना है विद रेजिस्टेंस ऑन दी अपर बॉलिंजर बैंड, दैट इज 36,910। सो मैं फ्रेश लॉन्ग करने के लिए मैं 36,910 37,000 इस लेवल के ऊपर जाएगा। आई थिंक वी विल सी डेफिनेटली गुड ट्रैक्शन इन द अपसाइड, बट एक्सपायरी काइंड ऑफ 1-2 दिन में है, वी हैव एन इवेंट, सो मार्केट कैन बी लिटिल चॉपी, कुड बी हियर एंड देयर, बट सेल शॉर्ट करने का कोई भी रहेगा नहीं इंटेंशन। इट्स बाय एंड डिप्स मार्केट, एंड दैट इज व्हाट आई विल बी लुकिंग एट इट। इंटरेस्टिंगली कल बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट 37,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है अराउंड 22 लाख, एंड 36,000 में सबसे ज्यादा काइंड ऑफ पुट राइटिंग अराउंड 24 लाख। इन बिटवीन दैट 36,400, 500 एंड 600, ये तीन स्ट्राइक प्राइस में देखें तो अराउंड 38 लाख का पुट राइटिंग है। आई थिंक ये लेवल काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को। So view is bullish, and any tips that are coming to the weekly pivot, I think we should go for a buy. So that is I'll be looking at the index. ओके, ये हो गया व्यू, और अब शुरुआत कर देते हैं आज के टॉप कॉल्स की। गाबा सर प्रणाम। गाबा सर, आज का शुरुआती ट्रेड कौन सा है सर? टॉप कॉल कौन सा है? मुझे लगता है आज का टॉप कॉल होना चाहिए HDFC। यहां पर तेजी है, अच्छा अपमूव हम देख रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होना चाहिए 2350 का, वहां तक जाना चाहिए। कहां तक खरीदें? 2280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। अगर इसमें डिप्स मिलती है तो 2280 का स्टॉप लगाकर HDFC खरीद सकते हैं। HDFC लिमिटेड मुझे याद पड़ता है कल भी प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पे आया था। सतपुते साहब के रडार पे थे दोनों ट्विंस। HDFC बैंक सुबह था और दोपहर में शायद HDFC की बात भी हुई थी, है ना सतपुते साहब? आज का टॉप कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर मेटल सेक्टर पे है आज, और इनफैक्ट कल भी क्लोजिंग में जाते जाते हमने BTST कहे थे मेटल पे ही,
और मुझे लगता है कि वहीं पे अट्रैक्शन होगा। अगर मुझे एक चुनना है तो दैट विल बी टाटा स्टील। टाटा स्टील क्यों? क्योंकि कल देखिए, कल यहाँ पे 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो एक तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ था 6% का। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका जो 1 मंथ, एक महीने का जो कैंडलस्टिक होता है, 1 मंथ का जो रेंज है, इसको इसने ब्रेकआउट दिया विद राइज इन वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली एटलीस्ट टाटा स्टील, जिंदाल स्टील जैसे काउंटर में आएगी। सो टाटा स्टील अगर बाय करना है, 363 का कल का, सॉरी 963 का कल का क्लोज है, तो आपको लॉन्ग करना है 950 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो पहला पड़ाव होगा वो ऑब्वियसली 1000 के आसपास होगा, जहां पे कॉल राइटर बने हैं। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि बड़ी रैली यहाँ पे आ सकती है, प्रोबेबली 1040, 1050 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो टाटा स्टील रडार पे बाय टाटा स्टील विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 950। ओके, याद रखिएगा हमें यहाँ पे एक अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी अगर आप देखें देखना है। और राजेश जी, अगर आप देखें इस पे एक बाय कॉल ले रहे हैं। कल हमने सुबह सुबह मेरे ख्याल से ये पहला या दूसरा ट्रेड लिया था जब हम क्विक सिंगल्स ले रहे थे आवाज पे। प्रकाश सर ने अगर आप देखें इस पे बाय कॉल दी थी, शानदार कॉल थी ये। डे हाई पे जाके क्लोज हुआ, अर्निंग सपोर्ट कर रही है। कुछ देर में विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे हम। मानस, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप तो पहले बताइए तबीयत कैसी है आपकी, और साथ ही साथ आज आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल थोड़ा सा काफी दिनों से ब्रेक नहीं लिया था, तो शायद उस वजह से हेल्थ ने अलार्म किया कि आई थिंक एक ब्रेक ले लेना चाहिए। जो आज कन्विक्शन आइडिया है, देखिए वो इंडियन होटल्स का है, वहां पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है जी। तो इंडियन होटल में खरीदारी करेंगे। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली कल इंडियन होटल्स ने फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि इंडियन होटल्स में खरीदारी करनी है 256 का स्टॉप लॉस लगा के। जो पिछले हाईज थे 268 के आसपास, आई थिंक इंडियन होटल्स उसको टेस्ट करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 260 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 12 रुपए का प्राइस चल रहा है, 10 रुपए के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल के 260 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए 16 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडियन होटल्स। और देखिए ये ट्रेड बहुत शानदार 261 पे अगर आप देखिए मानस जी बाय कॉल दे रहे हैं, और आपने कल आवाज के साथ ये ट्रेड किया होगा। कल सुबह सुबह हमारे पैनल में क्विक सिंगल्स में देखिए टाटा स्टील भी आया था, और ये कहना पड़ेगा राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल्स थे। पहला या दूसरा ट्रेड जब आशीष ने पूछा तो राहुल शर्मा जी का ये था। शानदार कॉल, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा टॉप कन्विक्शन कॉल जो रहेगा विप्रो के फ्यूचर्स पे रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड। एंड विप्रो के फ्यूचर्स ने शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को निकालने की कोशिश करी है। अगर ये काउंटर 416 को आज क्रॉस करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए, और 416 के ऊपर जब तक बना रहेगा तो ये मोमेंटम इंक्रीज होते रहना चाहिए। इसका एसएल जो लगाएंगे हम डाउन साइड पे 408 पे लगाएंगे। 416 के अबाव के ब्रेकआउट को अगर हम बाय करते हैं तो 408 पे एसएल लगा के 421, 425 और 430 के 3 टारगेट्स ऑन द लॉन्ग साइड रखेंगे। विप्रो को रखिए रडार पे। आज हम कुछ देर में टेक महिंद्रा डिस्कस करने वाले हैं। आईटी लगातार कल भी फोकस में था, आज भी टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स पे रिएक्शन आने वाला है। खैर, विप्रो प्रेफर्ड ट्रेड। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपका टॉप कॉल कौन सा आज का? Very good morning, Ashish ji, Viren ji. Good morning, everyone. Well, top conviction trade है पावर सेक्टर से, that is PFC. PFC में कल हमने करीबन 5.6% का ओपन इंटरेस्ट गेन होते हुए देखा है विद द प्राइस राइज। चार्टिकली अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर एंड इवन ऑन अ डेली चार्ट आप देखें 200 डेमा के ऊपर इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है आफ्टर द 3 days करेक्शन। सो आई बिलीव इसमें फर्दर मोमेंटम जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 116 का टारगेट रखना चाहिए एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 112 वन कैन चेस पीएफसी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, एक और बाय कॉल आपकी स्क्रीन्स पर आता हुआ। पालविया साहब जुड़ते हुए। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो हमें यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ही अट्रैक्टिव लग रहा है, उसमें पीएसयू बैंक पे हम एसबीआई पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से एसबीआई में हम देखें कि कल के सेशन में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे कैरी होते हुए दिखी है, स्टॉक 512 515 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है एसबीआई को यहाँ पे बाय करना चाहिए।
एसबीआई में हम एक्सपेक्ट करें 530 से लेके 535 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 512 रुपए के आसपास। तो एसबीआई पे लॉन्ग करने की सलाह है। आज आप फोन लाइन पे साक्षात नजर नहीं आओगे क्या? आशीष जी बस लॉग इन करता हूँ मैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। असित, रडार पे आपके क्या है? आशीष मैं जेएसपीएल में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 365, टारगेट ऑफ अराउंड 385। क्लोजिंग जो दिया है ये लास्ट वीक के हाई के ऊपर गया है। जो क्लोज हुआ है वो 50 EMA को नीचे से क्रॉस किया है। टीसीआर इज इंचिंग अप एंड ऑप्शंस का डेटा देखें तो 4.3 पुट राइटिंग एडिशन हुआ है वर्सेस 3.2 लाख का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड एंड जेएसपीएल इज डेफिनेटली माइट बी हैविंग ए गुड मूव इन द अपसाइड। इसका और एक रैशनल ये भी है कि इसका आईवी इज अराउंड 44 जिसका एचवी इज अराउंड 62। मुझे लगता है कि आईवी विल कैच अप इन कमिंग डेज, सो जेएसपीएल शुड बी ऑन द रडार पोजिशनली। सो जेएसपीएल लॉन्ग। सारे ये स्टील स्टॉक्स खास तौर पे बढ़िया मूव दिखा रहे थे। जेएसपीएल आज खरीदारी करने का कॉल। टाटा स्टील पे अभी बस बातचीत करने ही वाले हैं नंबर्स पे। तो क्विकली आज के टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं। शुरुआत हुई थी गाभासर के साथ, दाव लगाया एचडीएफसी लिमिटेड पर, खरीदारी करने का मन, और ये ट्रेड कल से हमारे ग्रिप में बढ़िया आता हुआ। तो आज सुबह वो और ट्रेड कंफर्म होता हुआ तेजी की तरफ। टाटा स्टील जिसके नंबर्स पे आज स्ट्रीट को रिएक्ट करना है, सतपुते साहब की प्रेफर्ड ट्रेड, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ, 950 का स्टॉप लॉस। इंडियन होटल्स कल मेरे ख्याल से राहुल शर्मा साहब का ट्रेड, आज मानस का प्रेफर्ड पिक, 268 तक के अपसाइड्स यहां पे नजर आएंगे। और सारे वैसे बाय कॉल्स हैं। विप्रो है रचना जी का प्रेफर्ड ट्रेड, 408 का स्टॉप, एक कंडीशनल बाय, इवेंचुअली 430 तक के लेवल्स नजर आएंगे। कविता ने कहा है पीएफसी 116 तक के लेवल्स के लिए यहां पे आज तेजी का मन बनाया जा सकता है। पालविया साहब ने एसबीआई पे दाव लगाया है और यह टारगेट्स हैं 530 535 के। असित का मानना है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और इस पे हमने कुछ देर पहले मेटल्स पे चाइना फैक्टर की बात करी थी, कैसे चाइना पंप इन कर रहा है एडिशनल सम्स रियल्टी स्पेस पे जो पॉजिटिव होंगे मेटल्स के लिए। बढ़िया है। जेएसपीएल एक और स्टॉक जो चार्ट्स पे भी डेटा बिल्डअप के लिहाज से भी पसंद आ रहा है, 365 के स्टॉप के साथ खरीदारी करी जा सकती है। ये हो गए आज के सारे टॉप कॉल्स, इस एस्टीम पैनल की एक एक चुनी हुई बेहतरीन पिक, और अब आज के सेशन के जो इंपॉर्टेंट न्यूज पेग्स हैं उन पर फोकस कर लिया जाए। नीरज जी स्टूडियोज में रेडी हैं। आपको इस समय सुबह सुबह सुमित नजर आएंगे, आगे यतिन जुड़ेंगे और साथ में असीम होंगे। इन सब के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, आज के स्टॉक्स इन फोकस कवर कर लिए जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, कल तीनों आई बाजार बंद होने के बाद निफ्टी कंपनीज, उन पे चर्चा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर एक्सिस बैंक था। आईसीआईसीआई टाइप ताबड़तोड़ या थोड़ा ठंडा? अच्छी साइड पे तो एक्सिस बैंक के भी नंबर्स तो बेहतर साइड पर, अच्छे साइड पे मान के चलेंगे। स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन भी बेटर हैं, और आप स्टैंड लोन बेसिस पे भी इन नंबर्स को देखेंगे, सीक्वेंशियल बेसिस पे या वाई बेसिस पे, तो नंबर्स बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक करके शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। सबसे पहले एनआई फ्रंट पर करीब 9,384 करोड़ का एक आंकड़ा आया है एनआई का, जो कि 21% बढ़ा है साल दर साल। ये 9,384 करोड़ में अनुमान था 9,130 करोड़ रुपए के आसपास, तो वहां से 200-250 करोड़ रुपए का ऊपर का आंकड़ा है। मुनाफे फ्रंट पर करीब 4,125 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो कि अनुमान था 3,595 करोड़ का, तो यहां पर भी 250 करोड़ रुपए के आसपास का एक बीट वाई बेसिस पे आपको दिखाई पड़ेगा, और वैसे भी है वाई बेसिस पे नंबर्स बेटर साइड पे दिखेंगे। प्रोविजनिंग करीब 349 करोड़ रुपए की इस तिमाही के अंदर बैंक ने की है, जो कि 3532 करोड़ से वाई बेसिस पर और 900 करोड़ से सीक्वेंशियल बेसिस पर घटकर आई है। तो प्रोविजनिंग के घटने की वजह से भी बॉटम लाइन पे एक इंपैक्ट है, अदरवाइज भी ये भी बढ़िया ट्रिगर। नेट एनपीए अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखेंगे या परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे, तो दोनों ही लिहाज से 0.73% से घटकर 0.64% नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए 2.82% से घटके 2.76% इस तिमाही के अंदर आता दिखाई पड़ा, जो कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी 21,000 करोड़ रुपए के आसपास के ग्रॉस एनपीए, जो कि 22,000 करोड़ के आसपास के थे, और नेट एनपीए भी 4,700 करोड़ रुपए के आसपास आए, जो कि 5,500 करोड़ रुपए के सामने आए थे। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रॉस और नेट दोनों एनपीएस के अंदर भी एक इंप्रूवमेंट आता दिखाई पड़ा। इसके अलावा करीब 3,981 करोड़ से घटकर स्लिपेजेस 3,600 करोड़ रुपए के आसपास आई हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो नंबर्स बेटर साइड पर आए हैं, कमेंट्री बेटर साइड पर आई है, और ज्यादातर सभी आंकड़े जो है वो अनुमान से बेटर है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। ओके,
सुमित की कमेंट्री में, डिटेल कमेंट्री में आपने देखा नंबर्स बेहद शानदार, हर पैमाने पे अगर आप देखिए नंबर काफी शानदार है। देखिए अब इस चार्ट को हम दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आपके पास आप इस पे लॉन्ग होंगे। कल ये कविता जी की सुबह कॉल भी थी, कल संजीव होटा जी का शाम को जब हम बीटीएससी ट्रेड्स ले रहे थे मोमेंटम कॉल, स्टॉक बाद में गिरा पर संजीव जी ने कहा ठोक बजा के नहीं बॉस लेना है और देखिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हम आवाज पे पहले से भी देखें इस पे लॉन्ग थे। इस पर राजेश सतपुते जी, बेहतरीन बात है कि ये चार्ट बेहद शानदार है। दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स 21 अक्टूबर 2021 से लेकर जो वो एक फॉलिंग चैनल थे उससे शायद बाहर निकलने का मौका दें। बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन नंबर्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस चार्ट पे? देखिए, एक तो एक्सिस बैंक का चार्ट बेहद स्ट्रांग है और अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो दो चीजें प्रोमिनेंटली यहाँ पे नजर आती है। एक तो मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और उसके बाद हमने जो रैली देखी, मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होगा, जो आपने कहा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या होगा, तो मेरे हिसाब से आज जहां पे कॉल राइटर खड़े हुए हैं 750 760 का स्तर, तो इस लेवल तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। 728 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, तो ऑब्वियसली आशीष खुलेगा कहाँ, वो एक पहली चीज है, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर खुलता 750 760 के आसपास तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप पोजिशनल कॉल देखें तो इसका टारगेट बनता है कम से कम 780 to 800। तो कहीं ना कहीं लगता है अगर डिप मिले तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक बाय करेंगे। ये हो गया एक्सिस बैंक पे व्यू। पालिया साहब, ये एक्सिस बैंक के कंसोलिडेटेड नंबर्स में एक्सिस डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन भी आता है क्या? जी आशीष जी, बिल्कुल। ये 100% सब्सिडरी है एक्सिस बैंक की, तो बिल्कुल एक्सिस डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन भी एक्सिस बैंक का। अच्छे नंबर्स कह रहे हैं सुमित, तो आपको भी बधाई सर। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक की चर्चा हो गई, दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर टाटा स्टील का। ट्रेड तो आ गया, एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, मेटल स्पेस, टाटा स्टील टॉप ट्रेड बन गया। रिजल्ट्स कैसे हैं? टॉप ट्रेड को सपोर्ट करता ही, टॉप क्लास के रिजल्ट हैं और स्टील कंपनियों से ऐसे नतीजे की एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि प्राइसिंग को लेकर के थोड़े इश्यूज थे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है, अनुमान से कहीं बेहतर नंबर उन्होंने पेश किए हैं। तो आप चाहे रेवेन्यूज़ में देखें तो जो एस्टिमेट था 60,000 करोड़ का, उससे सामने 3,500 करोड़ से बीट है, यानी 63,400 करोड़ है। एबिटा 12,000 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 15,000 करोड़ का एबिटा आया है। मार्जिन 20.4% का अनुमान था, 23.6% आए हैं। और प्रॉफिट 7,000 करोड़ का अनुमान था, 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा 7,700 करोड़ आया है। ज्योग्राफिकली देखें अगर आप, तो इंडिया का बिजनेस तो बढ़िया कर ही रहा था, यूरोप में भी बहुत अच्छा बिजनेस इन्होंने किया है। और जो इनका रियलाइजेशन है पर टन, जिसके हिसाब से देखते हैं, वो 250 के सामने अनुमान था 250 का, $360 पर टन का रियलाइजेशन हुआ है। और इस सीक्वेंसली भी आप देखिए तो चाहे आप Q1 से कंपेयर करें FY22 से, वहाँ से भी बेटर है, Q4 से भी करें तो वहाँ से भी बेटर, और बहुत ज़बरदस्त बेटर है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से टाटा स्टील के नंबर आउट परफॉर्मर मानने चाहिए। हर फ्रंट पे उन्होंने बहुत अच्छे नतीजे अनुमान से बेहतर यहाँ पे पेश किए हैं। टाटा स्टील पे याद रखिएगा, बस एक बात यहाँ पे मैं कह देता हूँ, राजेश जी की बाय कॉल भी थी, नीरज जी ने आपको पूरे के पूरे सपोर्टिव नंबर दे ही दिए। मेटल्स में 2010 के पॉजिटिव क्रॉसओवर को पकड़ा कीजिए, पैसे बनते हैं। कल वो ट्रेड लेने की, पूछने की और प्रकाश सर की वकालत करने की राय इसीलिए आई थी क्योंकि बहुत शानदार पॉजिटिव क्रॉसओवर था। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, देखिए कॉल्स में आ चुका है इसलिए मैं दोबारा मेंशन नहीं करूंगा, 973 ये एवरेज 50 डेमा है जो कि ये स्ट्राइक करेगा आज पोस्ट 10 मई के बाद। तो ये बड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर टाटा स्टील में जब भी आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉसओवर कम से कम नहीं तो 2 महीने 1.5 महीने सस्टेन करता है। इसीलिए चार्ट आज बेहतर है, नंबर्स बेहतर के साथ। आशीष ठीक, तो टाटा स्टील पे पिक भी आ चुका, अब इसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं और नंबर्स समझा दिए गए। और प्लस सेक्टोरल जो टेलविंड्स हैं, चाइना फैक्टर है, वो भी बखूबी हाईलाइट हो चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता देता हूं, वो था टेक महिंद्रा का। बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, मिले जुले थके हुए नंबर्स कह लीजिए। मिले जुले इसलिए कह रहा हूं, वो जो रेवेन्यू का आंकड़ा है, हमारा एस्टिमेट था 1.25% बढ़ेगा, बढ़ा 1.5%। एनालिस्ट फ्रेटर्निटी देखती है भाई कांस्टेंट करेंसी, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई 2.5 से 3% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ आएगी, आ गई 3.5%। तो रेवेन्यू तो अच्छा है एक्सपेक्टेशन से, यही इन्फोसिस ने भी दिखाया था, कुछ हद तक टीसीएस के भी नंबर्स। टॉप लाइन का इश्यू नहीं है, इश्यू कहां आ रहा है इस क्वार्टर में, वो है मार्जिन्स का परफॉर्मेंस। और
ऐसा लग रहा है ग्रोथ एट अ कॉस्ट, उसको लेके क्वेश्चन मार्क्स। मार्जिन एक्सपेक्टेड था टेक महिंद्रा के कूल ऑफ होंगे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था 270 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, गिर गए 320 बेसिस पॉइंट्स, उस एक्सपेक्टेशन से भी 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए और गिर के अब 11% पे मार्जिन है, इसलिए मुनाफे में 25% का दबाव। तो मार्जिन से एक बड़ा फैक्टर, और दूसरा जैसे कई सारी आईटी कंपनीज, अभी दिखाता हूं, उस पर आता हूं, पहले इनके नंबर्स बताता हूं। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस है, साल दर साल 2% और क्यू ऑन क्यू 21% गिर गई। तो इसीलिए मैंने कहा मिले जुले नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा सिर्फ टॉप लाइन देखूं मैं, बाकी थोड़े से दिक्कतें हैं। अब जरा बाकी आईटी कंपनीज का ऐसे ही दिखाइए। ये 5वां आईटी कंपनी का नंबर आ गया टेक महिंद्रा, निफ्टी के 5 नंबर्स कंप्लीट। इससे पहले के जो 4 नंबर्स हैं उनका परफॉर्मेंस भी देखिए, कैसे मार्जिन की हेडविंड्स कंटिन्यू हो रही है। ये 190 बेसिस पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट, 200, 100 बेसिस पॉइंट, उन चारों का भी इसी तरह से मार्जिन गिरा था, और टेक महिंद्रा का 320 बेसिस पॉइंट जोड़ लीजिए। डील विन जो मैं कह रहा हूं क्यू ऑन क्यू ठंडी पड़ रही है सारे, इसमें विप्रो को छोड़ दीजिए, विप्रो का एबरेशन है क्योंकि उसका औसतन रन रेट तो खैर $800 मिलियन बनता है डील विंस का, लेकिन सारी आईटी कंपनीज के क्यू ऑन क्यू डील विंस ठंडी पड़ रही है। ऐसे में गौरांग सर, 2 दिक्कतें, पहले लग रहा था कि सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स, वो चिंताएं खत्म होंगी, मार्जिन शायद बॉटम आउट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू हो रहा है, और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा पेस के साथ वो कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा डर है आउटलुक को लेकर, डिमांड को लेकर, और अभी तक तो स्लोडाउन की एक्चुअल शुरुआत नहीं हुई, उससे पहले इन लोगों के जो डील विंस हैं वो मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, हर आईटी कंपनी यही कह रही है। तो इसको देखते हुए आप लोग का टेक पे व्यू और टेक महिंद्रा पे व्यू साथ साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद आशीष, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये दिक्कतें शायद आपको आने वाले कुछ समय तक आंकड़ों में दिखाई देगी, और उसके कारण मेरे ख्याल से एक सीमित दायरा या फिर ज्यादातर एक कंसोलिडेशन या फिर नीचे की तरफ का दबाव आपको आईटी सेक्टर में देखने मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ मझौली आईटी कंपनियों में मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर आंकड़े लेकर के आए, और ये मेरे ख्याल से सिलसिला काफी लंबे समय तक रहा है। अगर आपका नजरिया 3 महीना या 6 महीने का है तो मेरे ख्याल से आपको आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा समय दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं खराब आंकड़ों को लेकर के, ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कुछ चुनिंदा आईटी शेयर्स में निवेश करने के लिए। टेक महिंद्रा का आप जो जिक्र कर रहे हैं वहां पर खरीदारी की राय है, आंकड़े आए हैं, निराशाजनक है, लेकिन जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है अमूमन सभी आईटी कंपनियों के मैनेजमेंट नतीजों के बाद, तो छोटी या मध्यम अवधि में दिक्कतें हैं, लंबी अवधि में मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन परिस्थिति उभर के आ सकती है। उसके साथ साथ टीसीएस है, HCL टेक है, टाटा एलेक्साई, केपीआईटी, माइंडट्री और L&T टेक्नोलॉजीज, ये कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे हैं जब हम आईटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से रिकवरी भी आईटी में आई है, और अब एक ये इन्होंने जो सुबह मेंशन करा यूएस टेक मेजर्स के नंबर्स और उनकी कमेंट्रीज हाईलाइट करेंगी कि टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग किस तरफ जा सकती है आगे की, कितने कॉशियस वो लोग हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, इस हफ्ता इंपॉर्टेंट है आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी स्पेंड्स के लिए ग्लोबली। ठीक बात। अच्छा सुमित, बाकी के गुड बैड अगली काफी सारे नंबर्स आए। हाँ, उस पर भी बात करूँ, लेकिन बजाज फिनसर्व, अरे निफ्टी की एक और कंपनी, हाँ सॉरी, ये 3 रिजल्ट्स और एक बड़ा डेवलपमेंट। उसमें 28 तारीख को उनकी बोर्ड बैठक, और 28 मतलब हो गया परसों, थर्सडे को, हाँ। और उसके अंदर एक स्टॉक स्प्लिट और एक बोनस पे कंपनी विचार कर सकती है। ₹5 की फेस वैल्यू है, तो स्टॉक स्प्लिट और उसके साथ एक बोनस। ₹5 की फेस वैल्यू मतलब 5 में तोड़ सकते हैं चाहे तो है नहीं, 5 हिस्सों में बढ़ सकता है। वही कह रहा हूं, 5 हिस्सों में बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है कि 15 करोड़ की इक्विटी है अभी इस कंपनी की, 5 हिस्सों में बटेगी और बोनस भी है, तो अगर 1:1 भी बोनस दे देते हैं तो 30 और फिर वो 5 हिस्सों में, यानी 150 करोड़ की इक्विटी बन जाएगी सीधे सीधे। ₹27 की ईपीएस है, कहां बटेगी उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। शेयर ऑलरेडी साल के निचले स्तरों के आसपास घूम ही रहा है, ₹11,000 के आसपास का इसका लो है, 12,000 साढ़े 12,000 की रेंज में। तो हो सकता है इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के बाद और नंबर्स के साथ साथ इस डेवलपमेंट का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उस लिहाज से नजर रखें।
ये एक बड़ा स्प्लिट और बोनस बजाज ग्रुप में, बजाज फिनसर्व के अंदर होने जा रहा है, तो उस लिहाज से आप इस पे भी नजर रखेंगे। पालवे साहब, और ये बजाज फिनसर्व के साथ बजाज फाइनेंस भी शायद उसका रब ऑफ हो, डेवलपमेंट अच्छा, और आमतौर पे इस तरह के बड़े डेवलपमेंट से पहले हरकत में आते हैं स्टॉक्स, और ये बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस लोअर लेवल से कुछ दिनों से अच्छी रिकवरी दिखा भी चुके हैं। कैसे प्लेस्ड है सर? कोई ट्रेड नजर आता है? और हाँ, दोनों में से ज्यादा प्रेफर्ड किस पे, जिसपे खबर है या जिसपे शायद रब ऑफ आ रहा हो? आशीष जी देखिए, सेटअप तो बजाज फाइनेंस का थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से रिकवरी लोअर साइड से बनी, हमें लगता है बजाज फाइनेंस में यहाँ पे 6500 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। इसमें हमारा बाय कॉल है और हम 6100 के स्टॉप लॉस से इस पे बाय करने की सलाह देंगे। बजाज फिनसर्व में भी रिकवरी जरूर बनी है पिछले 3-4 वीक से करेक्शन के बाद, बट हमें लगता है यहाँ पे 13000 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर वो 13000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे 13500 13800 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बट अभी हमें लगता है बजाज फाइनेंस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है टेक्निकली। बजाज फिनसर्व पे 13000 का एक हर्डल है, ये वॉच आउट करिएगा। और अगर टेक्निकली देखना है तो सेटअप ज्यादा बेहतर बजाज फाइनेंस का नजर आता है, पर बजाज फिनसर्व को लेके खबर है, ये देखिए। और बजाज फाइनेंस का अगर ट्रेड प्ले करना है तो वो आपकी स्क्रीन पर। अब वो गुड बैड अगली, हाँ, गुड बैड अगली की शुरुआत कर देखिए। कल बहुत लंबी सूची थी और मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा बड़े नंबर्स आए थे। सबसे पहला नाम है तानला प्लेटफॉर्म का। इस कंपनी के नंबर्स में सीक्वेंशियल बेसिस में आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दिखाई पड़ेगा, वाई बेसिस में कोई खास कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सीक्वेंशियली इनके मार्जिन 21% से घट के 16-16.5% के आसपास, क्रॉस मार्जिन में 29 से घटकर 23% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े। रेवेन्यू सीक्वेंशियली 6.5% टूटा है, हालांकि वाई बेसिस पे 27% बढ़ा भी है, लेकिन सीक्वेंशियली इस पर इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिला है। और यहाँ पर प्रॉफिट भी करीब करीब 28 से 29% के आसपास तिमाही के अंदर टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर तानला प्लेटफॉर्म के नंबर आपको वीक साइड पर दिखाई पड़ेंगे। जीएसके फार्मा यहां पर करीब करीब 4.5% के आसपास रेवेन्यूज वाई बेसिस पर बढ़े हैं। 745 करोड़ का एक आंकड़ा है, 714 करोड़ से बढ़ के बीटा फ्रंट पर 149 करोड़ है, जो कि 128 करोड़ से बढ़कर आया है। मार्जिन फ्रंट पर 20% के मार्जिन है, 18% से बढ़कर इस तिमाही के अंदर आए हैं। और ये बीटा भी करीब करीब 148 करोड़ का आया, जो कि 175 करोड़ के सामने इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन ये सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर देखेंगे तो थोड़ा सा शायद आपको सबड्यूड दिखाई पड़ेंगे। वाई बेसिस पर नंबर आपको बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इंडिया इन्फोलाइन वेल्थ, आईएफएल वेल्थ के नंबर्स के अंदर वीकनेस दिखाई पड़ेगी आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। रेवेन्यू करीब 11% घटा है, 375 करोड़ रुपए रेवेन्यू इस तिमाही के अंदर आया, जो कि 423 करोड़ से घटकर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। यहां पर नंबर में थोड़ा एडजस्टमेंट है। मुनाफे फ्रंट पर करीब 201 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुनाफा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। और मेजरली जो ब्रोकरेज रेवेन्यू है वो थोड़ा सा सबड्यूड रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स के अंदर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। और वेरिएबल कॉस्ट यानी कि इंप्लॉय कॉस्ट और बाकी कॉस्ट जो है उसका भी इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अच्छा, तेजस नेटवर्क ये एक और नंबर है जो कि वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे आप इसे वाई बेसिस पे भी कंपेयर कर लें या सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपेयर कर लें। तेजस के केस में ये लगातार इनफैक्ट ये वीकनेस प्रिवेलिंग क्वार्टर है इनका। रेवेन्यूज करीब 12.5-13% के आसपास गिरे हैं वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और 37% के आसपास गिरे हैं वाई बेसिस के अंदर। तो नंबर्स के अंदर वीकनेस रेवेन्यूज में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा इबिटा में भी लॉस है, करीब ये तीसरा क्वार्टर है लगातार जबकि कंपनी ने इबिटा फ्रंट पर लॉस दिया है इस तिमाही के अंदर। और साथ ही साथ रफली पिछली बारी 17-17.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था इबिटा में, इस बारी 7-7.5 करोड़ रुपए के आसपास घाटा था। तो घाटे से मुनाफे में वाई बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे घाटा थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी घाटे के अंदर प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तत्व चिंतन एक और नंबर जहां पर थोड़ी सी वीकनेस तिमाही के अंदर देखने को मिली है। रेवेन्यूज फ्रंट पे करीब करीब 88 करोड़ का आंकड़ा है, 98 करोड़ के आंकड़े के सामने आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है, यहां पर भी वीकनेस है। इबिटा फ्रंट पर भी नंबर्स पे वीकनेस, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कुछ और ऐसे नंबर जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली आईएक्स जहां पर 1 रुपए का डिविडेंड आया, 100 रुपए मतलब 100% 1 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर। रेवेन्यूज फ्रंट पे 7% के आसपास की बढ़त, 98 करोड़ 91 करोड़ रुपए के सामने 102 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई पड़े। मार्जिन फ्रंट पे 82% का एक आंकड़ा आया, जो कि 84% के अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो नंबर्स आपको बेटर दिखेंगे, लेकिन यह अनुमान से थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गया भाई रिजल्ट का क्विक स्नैपशॉट। जो खराब नंबर्स हैं उसमें हमने टेक महिंद्रा से शुरुआत करी थी। टेक महिंद्रा के बाद तानला प्लेटफॉर्म्स, तेजस नेटवर्क, तत्व चिंतन, आईईएक्स, आईएफएल वेल्थ, और इसमें एक और जोड़ दीजिए एस्टेक लाइफ, जिसके मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा था। ये खराब नंबर्स थे। अच्छों में इन्होंने मेंशन करा टाटा स्टील, इन्होंने मेंशन करा एक्सिस बैंक, तो ये दोनों तो अच्छों में रख ही लिए। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर
क्योंकि अच्छा इस पे बोनस भी आया है 3 पर, लेकिन 1 का बोनस लेने के नंबर्स अच्छे हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, चेन्नई पेट्रो, शांति गैस, जीएसके फार्मा और जिंदल स्टेनलेस। ये मैं अलग से बनवा दूंगा, अलग से रेड और ग्रीन रिजल्ट्स वाले, उसके बाद देखेंगे ओपनिंग के बाद रिएक्शन कैसे आ रहे हैं। लेकिन ये है कल शाम के आए हुए बाजार बंद होने के बाद सारे नंबर्स और उनके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स हाईलाइट किए हुए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आज 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का दिन, 26 जुलाई आज। असीम जुड़ चुके हैं, 3 प्लेयर्स में कंटेस्ट है और एक अदानी ग्रुप भी वो बिड करने वाला है। असीम, पहले तो ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन मतलब ये आज शुरू होगा, कब तक चलेगा? आज ही सिमट के खत्म हो जाएगा ये बिडिंग का प्रोसेस? अपडेट्स क्या है स्पेक्ट्रम को लेकर, बिडिंग को लेकर? देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर इस स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है शुरू होगी। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह से नीलामी जो रहेगी, तो बता दूं कि 4 कंपनियां इस नीलामी में पार्टिसिपेट जो है वो कर रही हैं। इसमें रिलायंस जियो है, वोडाफोन आइडिया है, भारती एयरटेल है और अदानी डाटा नेटवर्क है। और जिस तरह से इन कंपनियों ने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराया, तो उससे लग रहा है कि नीलामी जो है काफी लंबी जो है वो खिंच सकती है। तो ये कंपनियां जो है बढ़ चढ़ करके बोली लगाने की तैयारी जो है वो कर रही है। रिलायंस जो ने करीबन 14,000 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है, भारती एयरटेल ने 5500 करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है, वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ रुपए की और अदानी डाटा नेटवर्क ने 100 करोड़ रुपए की एमडी जमा कराई है। तो इसका ये मतलब है कि 2 कंपनियां जो भारती एयरटेल है और रिलायंस जो है वो बढ़ चढ़कर इसके अंदर पार्टिसिपेट जो करेंगी। तो शाम तक ये नीलामी जो खिंच सकती है। लेकिन क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम इस बार नीलाम जो है करने जा रही है, करीबन 72 गीगाहर्ट्ज का ये स्पेक्ट्रम जो है सरकार नीलाम करने जा रही है। और नीलाम करने वाले नीलामी के लिए जो स्पेक्ट्रम रखा गया है उसकी कीमत 4.5 लाख करोड़ रुपए है। तो सरकार को खुद को उम्मीद है कि 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है सरकार को इस नीलामी से जो मिलेगा। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ी बोली कंपनी 2 कंपनियों की तरफ से देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से नीलामी जो है खिंच सकती है और शाम तक 5 से 6 राउंड के बाद ये नीलामी जो है खत्म हो सकती है। एक बात और असीम, ये जो बिडिंग होनी है, नीलामी होनी है, कौन से प्लेटफॉर्म, एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पे होनी है या फिर एम जंक्शन जो टाटा स्टील का उसके प्लेटफॉर्म पे? आपने देखा क्या? हाँ, देखिए, ये एमएसटीसी को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है दिया गया था कि एमएसटीसी 3 साल तक ये जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी जो कराएगी। तो लास्ट ईयर इसने कराई थी, इस साल कराएगी और अगले सरकार ने एक घोषणा की है कि हर साल स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। तो अगले 3 साल तक ये स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है कंपनी जो है वो कराती रहेगी। ओके, शुक्रिया हाशिम इस पूरी जानकारी के लिए। उस पूरी तरफ देखें 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी की प्रक्रिया पे आज प्रकाश डालने के लिए। अभी काम करते हैं यहाँ पर। देखिए, नतीजों का आकलन हो चुका है और खबरों का आकलन हो चुका है। अब थोड़ा सा चार्ट्स पे, प्राइस पे फोकस करते हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज स्क्रीन पे अगर आपके पास रोलओवर के स्टैट्स हो तो प्लीज लेके आइएगा। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप रोलओवर्स की शीट को देखें आशीष, इस बार एक चीज बड़ी अच्छी स्ट्राइक कर रही है और आई थिंक थोड़ा सा इंप्रेस भी कर रही है, वो है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का रोलओवर। निफ्टी बैंक का रोलओवर अभी करीब 30% है, बट लुक एट सम स्टॉक फ्यूचर्स रोलओवर्स। इंडसइंड बैंक 63, आईसीआईसीआई बैंक 50, एचडीएफसी बैंक 49 और एक्सिस बैंक 42%। अव्वल दर्जे के रोलओवर्स हैं। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक के नंबर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और उसका एक इंपैक्ट नजर भी आएगा, लेकिन टेक्निकली कुछ बेस्ट सेटअप्स में से जो अच्छे सेटअप में है उसमें एक इंडसइंड बैंक भी है। कल डे हाई पे क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था नंबर्स का, एक हल्का सा फ्लैग विजिबल है स्क्रीन पे। मानस, रोलओवर्स के स्टैट्स सबसे ऊपर, और ये जो 28 अक्टूबर से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी उसको इसने कल बाइसेक्ट किया। एज ए ट्रेडर आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर रहे हैं क्या, और आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? तो देखिए, व्यू बहुत पॉजिटिव है क्योंकि 2 दिन पहले ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। फ्राइडे सेशन में एक पॉज देखने को मिला, लेकिन मंडे कल फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। आई थिंक ये रैली कम से कम 1025 से 1035 तक जाएगी, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इंडसइंड बैंक में। स्टॉप लॉस 940 के नीचे लगाइए, 1025 के टारगेट सेट करिए। आई थिंक बेहतर ये रहेगा कि आप अगस्त का कॉल ऑप्शन 1000 वाला लीजिए, 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 15 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करिए 40 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गया व्यू। अच्छा, एक स्टॉक और, क्योंकि स्टॉक्सी न्यूज की कड़ी खत्म करनी थी हेडलाइंस हिट करने से पहले, शो खत्म करने से पहले, उसमें सफायर फूड्स, यतिन ने पिकअप करा है कि इस हफ्ते सफायर फूड्स में एक ब्लॉक डील पॉसिबल है। 280 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हो सकती है भाई, या लार्ज ट्रेड हो सकता है। ईडलवाइज क्रॉसओवर फंड अपना हिस्सा बेच सकता है।
और जो डील है 2 से 3% के डिस्काउंट पर शायद होती हुई नजर आए। ये वैसी पी ओन्ड कंपनी है सफायर फूड, मतलब जिसके पास KFC और ये पिज्जा हट वगैरह की फ्रेंचाइजी। सिस्टर कंसर्न हो गई देवयानी इंटरनेशनल की, तो देवयानी के बाद इसका IPO आया था। तो इस IPO में भी आपको याद होगा कुछ पी प्लेयर ने एग्जिट लिए थे, कुछ पी प्लेयर्स ने पार्शियल एग्जिट लिए थे, और अब अपडेट है कि ईडलवाइज क्रॉसओवर फंड शायद इसी हफ्ते अपना एक चंक बेचता हुआ नजर आए। तो इस स्टॉक को भी वीरू हमको रखना है रडार पे। जी आपकी स्क्रीन पर आप देखें सफायर फूड्स। इससे पहले अगर आप देखें हम सुर्खियों की तरफ बढ़े, कुछ चार्ट चेक्स और ले लेते हैं और कुछ रोलोवर के नंबर्स और ले लेते हैं। प्लीज दूसरे पायदान पे लेके आइए। रोलोवर्स की शीट पर आप देखें तो पहली पायदान पे रखा था मैंने बैंक्स को। FMCG में याद रखिएगा पहले पायदान पे आता है डाबर स्क्रीन पे लेके आइएगा। और राजेश पालवे जी आपके व्यू चाहूंगा इस पे। ऑल्दो हमने बहुत चर्चा करी है अब तक HUL पे और ITC पर, डाबर 567 पे बेस्ट रोलोवर पोस्ट कर रहा है, 567.90। एक फ्लैग का ब्रेकआउट हम ऑलरेडी 18 जुलाई को देख चुके हैं, जिसका मोर और लेस टारगेट इसने हिट कर लिया है। आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, FMCG पैक में हाईएस्ट रोलओवर का डेटा अभी तक बन रहा है। डाबर का 58% के आसपास रोलओवर एक्टिविटी देखने को मिली। तो हमें लगता है ओवरऑल अगर इसका सेटअप एनालाइज करें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक ने रिकवरी में 200 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में बनते हुए दिखी, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल कैरी करना चाहिए। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 560 यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड में 585 तक की अपसाइड हमें लगता है डाबर में आते हुए दिख सकती है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही व्यू है 560 के स्टॉप लॉस से। जी अब सेहत से अगर आप देखें थोड़ी सी आफत की तरफ चलते हैं। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल क्लोजिंग में हमने इसका एक ऑप्शन ट्रेड किया, बेहद शानदार था। आशीष बहती जी का ये फेवरेट स्टॉक है। बट अगेन मैं फोकस कर रहा हूं उन चार्ट्स पे जो कि अपनी पिछली 6 महीने की फॉलिंग चैनल से बाहर निकल रहे हैं। इस पर आपका व्यू राजेश जी? आपको याद होगा कल प्रकाश सर ने इसकी वकालत भी की थी, एक BTST ट्रेड भी दिया था। 865 का क्लोज, बेस्ट क्लोज। राजेश सतपुते जी आपका व्यू आज के लिए? वीरेंद्र जी देखिए बेहतरीन चार्ट है। कल जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। देखिए आज का इसका जो टारगेट, इनफैक्ट मुझे लगता है कल हमने इस पे BTST भी किया था, जिसका पहला टारगेट यानी हमने BTST का टारगेट लिया था 885 टू 890 जो आज के लिए होगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि हम लोग एक्सपायरी वीक में है, तो मेरे हिसाब से वंस इट क्रॉस अबाउट दिस लेवल इसका टारगेट बनेगा कम से कम 920-930 का। तो काउंटर तो जबरदस्त स्ट्रेंथ में है। 865 का कल का क्लोज है। आज का इसका स्टॉप लॉस होगा 855, पहला टारगेट 885। ओके 885 तक का आपको टारगेट मिल सकता है यहां पर। देखिए मैं कुछ चार्ट स्कैन कर रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, डाबर हो गया, FMCG बास्केट्स पूरी हो गई। कैनफिन होम लेके आइए फाइनेंस बास्केट में, कल का टॉप गेनर। बस चलते चलते आखिरी मेरा देखें स्टॉक। राजेश पालवे जी मैं आपके पास फिर आ रहा हूं एक बार। कैनफिन होम्स कल हमने इसका क्लोजिंग में एक ऑप्शन ट्रेड भी किया था 550, यानी जो शुक्रवार की कैंडल का मैसेज था इसने अगर आप देखें नेगेट कर दिया, उसको भूल के कल डे हाई पे क्लोज दिया। आपका व्यू इस पर? ओवरऑल तो देखिए वीरेंद्र जी इसमें स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है। वीकली सेटअप के हिसाब से 6 कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है स्टॉक में 540 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये इसको होल्ड करेगा तो नेक्स्ट टारगेट तो इसका 575-580 तक आते हुए दिखना चाहिए। हायर साइड से जरूर एक बार सप्लाई बना 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से, बट हमें लगता है जिस तरीके की इसकी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बने 585-590 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस रखेंगे और बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, बातचीत कंटिन्यू करेंगे आगे भी। यहां पे मुनाफे की तैयारी को समेटते हैं और पहला सौदा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। जी हाँ, मुनाफे की तैयारी में आज हमने एक से एक बढ़ के अगर आप देखें तो नतीजे देखे, जिसमें शायद एक्सिस बैंक शामिल था, बजाज फिनसर्व के अगर आप देखें घटनाक्रम को समझा, टेक महिंद्रा के नंबर्स को समझा, टाटा स्टील के नंबर्स को समझा। लेकिन अब एक्चुअल खेल शुरू होता है। स्वागत है आपका इस खेल में और पहले देखते हैं कि प्री ओपन क्या कहता है।
और इंडेक्स किस ट्रेजेक्टरी में खुलने की तैयारी कर रहा है? इट्स 16,372 शुरुआती टिक्स और लगभग सेंसेक्स 154 अंकों पर करीब 55,941। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें वोल्टास है लगभग 4% ऊपर। इट्स वाइल्ड, आई थिंक थोड़ा सा फार फ्रॉम रियलिटी, लेकिन लुक एट टाटा स्टील 2% ऊपर करीब 19 रुपए के इजाफे के साथ 980 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ। कल एक जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स के बाद, वीक नंबर्स के बाद एक रिवर्सल आया। वो एक मैसेज था कि मेटल्स में क्या हो रहा है, और उसके बाद टाटा स्टील चला और टाटा स्टील ने अपनी स्ट्रेंथ को अंतिम दौर तक होल्ड किया एंड विद नाइस नंबर्स। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा, अगर आप देखें, एलिमेंट होगा। एक्सिस बैंक लेके आइए फिर। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? एक्सिस बैंक अभी आई थिंक मेरे वायर पे बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है, बट इट्स लुकिंग फ्लैट। 727 पर बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। और अब अगर आप देखें, थोड़ा सा जो है एक्शन शुरू हुआ है। टॉप गिनर है बजाज फिनसर्व, तो जी हाँ, खबर काम करती हुई स्प्लिट की, बोनस की, और करीब 1261 रुपए ऊपर दिखाता हुआ स्टॉक, करीब 10% ऊपर। ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील करीब 1% ऊपर। रिलायंस अगर आप देखिए 3/4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील आज भी करीब 2/3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट्स गुड। बैकफुट पे क्या है? बैकफुट पे जनाब टेक महिंद्रा है। बाजार को यकीनन पसंद नहीं आए। बॉटम लाइन सीवियर प्रेशर में एसबीआई लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा और आईआरसीटीसी बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आशीष देखकर अच्छा आज लग रहा है बजाज फिनसर्व को और टाटा स्टील। शानदार मूव, 1% के ऊपर। आशीष कुल ठीक, थोड़ा सा सेटल होने देते हैं इनिशियल ट्रेड्स को, तब तक ये काम करते हैं। पूरा बहुत बढ़िया राउंड अप आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि प्री ओपन जब सेटल हो हम सब कुछ रिविजिट कर चुके हों। रुपया पहले स्क्रीन पर लेकर आइए। 79.73 कल का क्लोज, 79.72 के अभी के टिक्स नजर आ रहे हैं, तो एकदम फ्लैटिश ओपनिंग रुपए की होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रुपया 80.05 के वो रिकॉर्ड लोस से अब 25 पैसे के आसपास की बढ़िया, 25 पैसे ज्यादा की रिकवरी इस समय नजर आई है आपको। अब तक दिखाइए जरा कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग। सब मजबूत नजर आ रहा है। कच्चा तेल हाईलाइट, 125 रुपए की मजबूती, 0.25% के आसपास का उछाल। चांदी में भी 250 रुपए का उछाल है। 1/3% की मजबूती के साथ चांदी शुरुआत कर रही है। सोना 60-62 रुपए ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लैटिश इन ग्रीन ओपनिंग करता हुआ। ये है प्रेशियस मेटल्स और कच्चे तेल की ओपनिंग। और अब दिखा देता हूं आपको आज के टॉप 10, तो आपका बढ़िया रिकैप हो जाएगा अब तक के स्टॉक्स का। सबसे पहले टॉप 10 में टाटा स्टील आप लोगों की स्क्रीन पर। अच्छे नंबर्स, सबने कह दिया, टेक्निकली एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, और इनके लिए मैक्रोज जो चाइना से आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव रखते हैं इसको रडार पे। इसके साथ साथ बाकी के स्टील प्लेयर्स को रडार पे। टेक महिंद्रा, ठंडे नंबर्स, थके हुए नंबर्स, यही कमेंट थे। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी कमजोरी के साथ शायद टेक महिंद्रा आपको ट्रेड करता। अच्छा, एक्सिस बैंक था, सॉरी, एक्सिस बैंक भी स्क्रीन पे दिखाइएगा। मेंशन है कि अच्छे नंबर्स हैं, कोई कंप्लेंट नहीं एक्सिस बैंक के नंबर्स से। तो टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील तीनों रिजल्ट्स रिलेटेड स्टॉक्स। चौथा बजाज फिनसर्व, एक और निफ्टी की कंपनी, और बजाज फिनसर्व की परसों बोर्ड मीट, स्टॉक स्प्लिट और बोनस पे विचार करने के लिए। अभी तो बहुत तगड़ा उछाल, सेटल होने देते कहां पे, लेकिन पिटा हुआ स्टॉक है, देखते हैं रिएक्शन स्ट्रांग होगा। टालना प्लेटफॉर्म्स, तेजस नेटवर्क्स, इन नंबर्स को हम क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं, और ये नंबर्स वीक हैं, खासतौर पे ऑपरेशनली काफी वीक परफॉर्मेंस। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स अच्छे हैं, और शायद बाजार एक्सपेक्ट भी कर रहा था अपस्ट्रीम कंपनी से। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स अच्छे रिफाइनिंग कंपनी से, और साथ साथ इसमें तत्व चिंतन, लेकिन तत्व चिंतन के रिजल्ट्स, फाइनेंशियल्स, मार्जिन्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हाथ आया है, तो इसीलिए इसमें जरा सा शायद रेड का शेड नजर आ सकता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स और गाइडेंस दोनों पैमानों पे नंबर्स ठीक ठाक लगते हैं, तो मैक्रोटेक के नंबर्स अच्छे कह रहा हूं। बजाज ऑटो, लार्सन एंड टूबर और एशियन पेंट्स, ये तीन स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। ये तीनों कौन से हैं? आज जो निफ्टी की तीन कंपनी रिजल्ट घोषित करने वाली हैं वो ये तीनों हैं। इसके आगे यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिजल्ट्स आज आने हैं, और अच्छे रिजल्ट, 41% रेवेन्यूज, 91% इबिटा जंप की एक्सपेक्टेशंस। और फाइनली सफायर फूड्स, अभी हमने कुछ देर पहले मेंशन करा, इसमें शायद एक फंड के की तरफ से लार्ज ट्रेड होता हुआ, ब्लॉक डील होती हुई नजर आए, अपना वो स्टेक रिड्यूस कर सकते हैं। तो सफायर फूड्स को उसके चलते इस हफ्ते कहा जा रहा है वो लार्ज ट्रेड कल में हो सकता है, तो इसको रखेंगे रडार। लेकिन चलिए, आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स मेंशन कर गए थे, उनका एक क्विक स्नैपशॉट देखिए।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। लाल हरे दोनों का तड़का है, आप जरा कॉशियसली वॉच आउट करिएगा स्टॉक्स का बिहेवियर। बजाज फिनसर्व वो बोर्ड मीट बोनस और स्प्लिट पे, उसका रब ऑफ शायद बजाज फाइनेंस पे। वीक Q1 परफॉर्मेंस टानला प्लेटफॉर्म्स, तेजस, तत्व चिंतन और एस्टेक लाइफ के नजर आते हैं। वहीं जो अच्छे परफॉर्मेंसेस लगे, जिसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर जरा बोनस का डिसअपॉइंटमेंट है, ये ध्यान रखिए। अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं, इसलिए फिर भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन जोड़ दीजिए, चेन्नई पेट्रो और शांति के, जिन सब के परफॉर्मेंसेस क्वार्टर के बेहतर। चलिए नजर डालिए इसमें फटाफट, और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रिजल्ट्स है। इसमें टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, बहुत बढ़िया नतीजे हैं इनके, और चाइना की खबर का भी असर रहेगा। JSW स्टील भी उसी में जोड़ दिया, जो कि आज मुझे लगता है कि स्टील फेवर में रहना चाहिए। IEX के नतीजे कमज़ोर है, मैक्रोटेक में भी मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। ल्यूपिन में खबर आई कि हाइपरटेंशन की एक दवा है जिनकी नागपुर फैसिलिटी बनती है, उसको US FDA से अप्रूवल मिला है। GSK के नंबर 100 है, लेकिन मार्जिन इम्प्रूव है, इसलिए हमने रख लिया है। जिंदल ड्रिलिंग अडवाणी होटल्स के नंबर काफ़ी बढ़िया है, तो उसको ध्यान दे सकते हैं। और ITC सदाबहार है, और ऐसे बाजार में जहाँ पे संशय की गुंजाइश हो, वहाँ पे ITC बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। ओके, तो ये नीरज जी की टीम और आशीष की टीम स्क्रीन पे थी। रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस हैं, याद रखिएगा, करीब करीब 16,620, यानी कल की ट्रेजेक्टरी को हम क्लोजिंग की होल्ड कर रहे हैं। राजेश जी, आपने आशीष और नीरज जी की टीम का आकलन किया होगा। बेस्ट ट्रेड इसमें से लॉन्ग साइड पे या फिर शॉर्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? मैं देखिए आशीष जी की टीम से शुरुआत करूं तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया था बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, लेकिन मुझे लगता है कि प्री ओपन में अगर 10% ऊपर खुलेगा तो पता नहीं ट्रेड कहाँ मिलेगा, तो मैंने इसको स्किप किया। अभी स्किप किया, जो लिखा था उसको चेंज करके मैंने कुछ नया ऐड किया। तो देखिए शांति गियर्स मिड कैप स्टॉक है, छोटा काउंटर है, तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्रेड कुछ देंगे। तो शांति गियर का स्ट्रक्चर देखिए, इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट परसों के दिन हुआ था, कल का दिन एक पॉज था। मेरे हिसाब से जिस तरह से ये 246 यानी 240 के ऊपर ये खुद को जिस तरह से संभाल रहा है, ये फ्लैट के ऊपर खुद को संभाल रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 270 से 280। तो शांति गियर रहेगा बाय, इसका स्टॉप लॉस रखे 240 का। और जैसे कि मेटल सेक्टर की बात हुई, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, टाटा स्टील की बात हुई, तो मेरे नीरज जी की टीम में 2 काउंटर्स थे, एक टाटा स्टील और JSPL, तो मैंने JSPL को चुना है। JSPL का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बढ़िया है, ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है। मेरा इसका जो टारगेट बनेगा वो कम से कम रहेगा 390 का, 390 395 तक मुझे लगता है JSPL जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 365 का। उन टीम्स में से ये 2 प्रिफर्ड सत्वे साहब के ट्रेड्स को रडार पे, और जो प्री ओपन सेटल हुआ है एकदम फ्लैट ओपनिंग होती हुई नजर आएगी आपको। कल जहां क्लोज करे थे एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास, 16,632 के लेवल्स पर, 16,631 पे कल हम क्लोज करे थे। फ्लैट ओपनिंग है, कोई 1/4 1/3% की वीकनेस नहीं नजर आ रही। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश 30-40 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ आपको नजर आएगा। ब्रेथ पॉजिटिव होगी, 2 for 1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। ये प्री ओपन जो सेटल हुआ है, जितने स्टॉक्स उसमें ट्रेड हुए, 2/3 एडवांसेस के फेवर में इस तरह का रेशियो सामने। तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिएक्शंस एक बार दिखा दीजिए। एक्सिस बैंक 0.5%, 2/3% दबाव के साथ खुलेगा। टाटा स्टील 1.25% का गेन दिखा रहा है, और टेक महिंद्रा तीसरा था, 1/4% सुस्त है नंबर, 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। वीरो, लेकिन जो प्री ओपन सेटल हुआ है प्रिसाइसली वही लेवल्स, वही क्लोजिंग लेवल्स पे हम आज शुरुआत करेंगे। एक बार ओपनिंग टिक्स के, ये जो प्री ओपन टिक्स आए उसको देखने के बाद आपका व्यू क्या बन रहा है, उस पर बातचीत कर ली जाए। बिल्कुल आशीष, देखिए नो चेंज इन व्यू, और जरा निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्टरी लाइए। 36,688, 37 अंक नीचे निफ्टी बैंक, और करीब करीब 36,632 2 अंक ऊपर निफ्टी। नो चेंज इन व्यू। लॉन्ग है तो होल्ड रखिए, और बाय ऑन डिप्स तब तक करेंगे, तब तक इस स्ट्रक्चर को सैल्यूट है जब तक बेस 1 होल्ड कर रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, बेस 1 इज द बेस फॉर द डे। आशीष बिल्कुल ठीक बात। ये हो गया व्यू। अच्छा, एक अपडेट और दे दूं, वायदा के कर्व में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस होगा। FNO के कर्व से डेल्टा कॉर्प और RBL बैंक, ध्यान रखें, बाहर आ गए आज के लिए।
मैं टॉप कॉल दे देता हूं, उसके बाद दो और आपको फेसेस फ्रेश एडिशन होता हुआ हमारे पैनल में नजर आएगा। समीत चौहान साहब, शुभम अग्रवाल साहब, दोनों जुड़ते हुए आप दोनों को गुड मॉर्निंग। आपके टॉप कॉल्स के लिए आ रहा हूं आप लोग के पास। पहले जो अब तक के टॉप कॉल्स हैं क्विकली उनको रिविजिट कर लिया जाए। HDFC, टाटा स्टील, इंडियन होटल, सब बाय साइड के आइडियाज। विप्रो, PFC में खरीदारी करने का मन, और साथ साथ SBI और JSPL पे लॉन्ग्स इनिशिएट किए हुए हैं इस पैनल में। सारे ट्रेड्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा। शुभम, आज का आपका प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का जो मेरा प्रेफर्ड ट्रेड है, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले आई थिंक आपने मेंशन किया HDFC लिमिटेड, और इसमें लास्ट वीक भी हमने कॉल इनिशिएट किया था। तो मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड में जिस तरह से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, यहाँ पे और थोड़ा फॉलोअप बाइंग बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी शॉर्ट्स थे पहले स्टॉक में, और अब हम जब एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली बनता हुआ दिख रहा है। तो 2300 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उस पर खरीदारी की राय है। 38 रुपए का लक्ष्य होगा, 15 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। HDFC याद रखिएगा, ये दूसरा ट्रेड आता हुआ यहाँ पर, और HDFC ने कल क्लोज एक बहुत खूबसूरत दिया था 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। समित चौहान भी जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग। आई थिंक वो स्टॉक डिस्कस हुआ है, मेटल स्पेस से जिंदाल स्टील होगा, बट ये ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करने की सलाह देंगे। जुलाई सीरीज का ये ऑप्शन 370 का एट द मनी कॉल लगभग 6:30 के आसपास कल क्लोज हुआ है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ से एटलीस्ट ये स्टॉक 370-80 तक जाते हुए दिख रहा है, तो आज या कल अगर इसमें मूव आती है तो आपको ये ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए का रहेगा और टारगेट 16 का होगा। अच्छी बात है, डिस्कस दोनों ट्रेड हुए हैं, HDFC लिमिटेड, JSPL। आप लोगों के रिविजिट करने से कन्विक्शन थोड़ा सबका बढ़ जाएगा, हम सबका। तो ये वो प्रिफर्ड कॉल्स हो गए इन दोनों एक्सपर्ट्स के। JSPL में 370 के कॉल के थ्रू उस तेजी को बनाया जा सकता है। रचना जी, क्या पकड़ में आया खुलने के बाद, ये प्री ओपन सेटल होने के बाद? इंट्राडे डिप पे अगर बर्जर पेट्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग कर सकते हैं विद SL एट 585 इन द फ्यूचर्स, और ऊपर वाली साइड पे ये फ्रॉम द डिप 599 एंड 604 की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। और पेंट्स को रखिए रडार पे। आज वैसे एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स भी आने हैं। गौरांग सर, ये बजाज, ठीक है, बजाज फिनसर्व फाइनल सेटल जो हुआ है 3% अपटेक, और बजाज फाइनेंस पे उसका रब ऑफ ऐसी है 1-1.25% के आसपास। दोनों में से ज्यादा पसंद कौन सा आता है गौरांग सर, होल्डिंग कंपनी या फिर प्योर प्ले NBFC? मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस को हम ज्यादा महत्व देंगे, और यहाँ पर खरीदारी की राय भी है। आशीष, मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से क्रेडिट डिमांड आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ सकती है, जिसके कारण बैंकिंग और NBFCs के जो नतीजे काफी बेहतर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये पालवे साहब से जब सवाल उठाया तो दोनों के बीच में तो टेक्निकली भी बजाज फाइनेंस पसंद आ रहा था वीरू, और फंडामेंटली भी लीजिए, प्रिफर्ड पिक वही है बजाज फाइनेंस, हालांकि खबरों का तड़का फिनसर्व पे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने। आई थिंक इसका अगर आप देखिए इंपैक्ट बजाज फाइनेंस पे पड़ेगा, और 6373 रुपए ऊपर एक स्टॉक और भारतीय एयरटेल, बहुत संक्षेप में राजेश पालवे जी, करीब 4 रुपए ऊपर। एक बार जरा भारतीय का स्ट्रक्चर देखे आइएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को एक इवेंट के बीच में। 5G ऑक्शन अगर आप देखें आज से शुरू हो रहा है। भारतीय एयरटेल कल क्लोज हुआ करीब 678 पर, 200 EMA के आसपास। राजेश पालवे जी 10 सेकंड में। बिल्कुल, तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर लगता है आज अगर ये 684 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें लगता है फॉलोअप बाइंग यहाँ पे इसको 710 की तरफ लेके जा सकती, तो बाय करने की सलाह है 665 के स्टॉप लॉस से। ओके, 665 के साथ याद रखिएगा बाय करने की सलाह है। और कुछ स्ट्रक्चर जो पर नजर रहेगी, टाइटन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट कल के कोलैप्स के बाद आज थोड़ा सा अच्छा करता हुआ। और लेकिन निगाहें मेरी दो स्ट्रक्चर्स पे हैं, एक्सिस बैंक जो कि अभी थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट ICICI बैंक 800 के ऊपर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। कल के अगर आप देखें जो सेकंड हाफ के लॉसेस के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से बिहेव करता हुआ। मिड कैप 29 अंकों पर, निफ्टी करीब 2 अंकों पर। चलते हैं वॉल के ऊपर आशीष के साथ, और आशीष बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, मंगलवार का दिन है, होपिंग सब ठीक ही होगा। तो एक फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस आते हुए जाते जाते बस स्क्रीन पे जाऊं, वॉल पे जाऊं। यूएस फ्यूचर्स जो आधे % दबाव में थे, नैस्डैक आधा % दबाव में था, अब सारे फ्यूचर्स 1/3 1/4 फीसदी की कमजोरी, थोड़ी सी कमजोरी रिड्यूस हुई है यूएस फ्यूचर्स की। और हमने यारी ओपनिंग जो हल्की सुस्त होने वाली थी अब फ्लैट है, ये रीजन था।
शुरुआत एकदम सपाट, 3 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, 16,625 कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हम शुरुआत कर रहे हैं जैसे इंडिकेशंस थे। अब थोड़ा सा एक शेड ऑफ रेड, निफ्टी बैंक 1/4% दबाव में, निफ्टी आईटी 1/3 से अब आधे % की कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। टेक महिंद्रा में भी वही डिसअपॉइंटमेंट था जो बाकी आईटी मेजर्स में देखने को मिला है। निफ्टी 16,600 की तरफ बढ़ रहा है, 30 पॉइंट कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड। बैंक्स रेजिलियंस वापस दिखा रहे हैं, इनिशियल टिक्स डाउन टिक्स के बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें प्लीज पहले तो दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल असल में रिलायंस ने अगर सपोर्ट कर दिया होता या फ्लैट होता तो बाजार ऐसा नहीं होता। कल रिलायंस पिट, आज फ्लैट है तो ठीक है। कल का सेलिंग प्रेशर अब थमता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत जो वेटेज के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग वो देखना जरूरी है। टाटा स्टील 1%, भैया कल के मूव्स के बाद 1% और अपटिक्स, अच्छे नंबर्स थे। टेक महिंद्रा बढ़िया कर रहा है, 1.5% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ टेक महिंद्रा आपको नजर आएगा। बजाज फिनसर्व दिखा देंगे इस एक बार, तो वो बोनस की न्यूज का देखें किस तरह का असर बजाज फिनसर्व पे, 3% ऊपर। निफ्टी बैंक 1/3 और निफ्टी आईआईटी आधा % दबाव में। मिड कैप्स स्मॉल कैप्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए, देख लेते हैं वहां पे किस तरह का मूड माहौल बन रहा है। मिड कैप्स 1/4% का दबाव, स्मॉल कैप्स आधे % की कमजोरी। पर ये इंडेक्सेस कमजोर होंगे, ब्रेथ कमजोर नहीं है, ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में। हाँ, जो ओपनिंग टिक्स दिखा रहे थे 2:3 क्या था, 1/3 सिर्फ लाल में, 2/3 ग्रीन में, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी ब्रेड ठंडी पड़ रही है, 1 for 1 की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वीकनेस बढ़ गई है, 16,600 के नीचे अब हम 570 की ट्रेजेक्टरी में इस समय कामकाज करते हुए। बैंक्स और आईटी दोनों वीक। 50 स्टॉक्स दिखाइए क्विकली, क्या हाल है वहां पे देख लेते हैं। हमने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स तो मार्क कर ही लिए। ज्यादातर स्क्रीन दिक्कत है रेड पे है, सिर्फ 1.5 लाइन लकीर लाइन जो है जो इन ग्रीन है। आईटीसी चल रहा है भाई, 302 पे है, कल की मिठाई का फायदा मिल रहा है, बाकी ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं। बजाज ट्विंस मजबूत हैं, टेक महिंद्रा सरप्राइजिंगली उछाल दिखा रहा है, जिस तरह की रिजल्ट की पोजीशनिंग होगी शायद उसका फायदा मिल गया, अदरवाइज आईटी सल्क कर रहा है। दबाव में क्या है, मारुति निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है आज का, 1.5-2% दबाव। डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प लार्जली सब अलग। अच्छा ऑटोज में वीकनेस है, आइशर, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो सब नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं, तो ऑटोज की वीकनेस थोड़ी सी स्टार्क है। बाकी हर सेक्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वीकनेस में। लार्सन एंड टुब्रो भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे वीकनेस के साथ। इन्फोसिस उधर दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। कोटक और एक्सिस दोनों में वीकनेस है, कमजोरी के साथ दोनों इस समय कामकाज करते हुए। ठीक है, हमने लार्जली अच्छा एसबीआई सरकारी बैंक इन ग्रीन इस समय ट्रेड करता हुआ। रिलायंस मुझे इन ग्रीन नजर आना शुरू हुआ है, रखिएगा भाई, रिलायंस को इंपॉर्टेंट है। इन ग्रीन टिक्स अब दिख रहे हैं कल के उस तगड़े प्रेशर के बाद, अच्छे रिजल्ट्स पे भी वो डब हुआ था, उसके बाद आज इन ग्रीन कामकाज करता हुआ। लेकर आ जाइए 50 स्टॉक्स प्लीज क्विकली, सेक्टर्स को ले आइए, उसके बाद वीरू के पास जाया जाए। ठीक है, 575 के आसपास छोड़ा था, उन्हीं लेवल्स के आसपास शुरुआती टिक्स यहां पे अभी भी बने हुए, 16,570। तो वीरू थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होती हुई लग रहा था, कल की क्लोज के आसपास होंगे, शुरू वहीं हुए, उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस ग्रिप करती हुई। बैंक्स और आईटी दोनों थोड़े से शुरुआती टिक्स में वीकिश विकेट पे कह लीजिए नजर आ रहे हैं। ओपनिंग कैसी लगी और स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर्स कैसे लग रहे हैं? जय देखिए, ओपनिंग थोड़ी सी वीक है और हम अपने बेस के नजदीक खुले हैं। निफ्टी बैंक बेस से थोड़ा सा ऊपर है, बट 2 स्टॉक्स क्रिटिकल नजर आ रहे हैं इस मॉर्निंग में, जो कि शायद हमारे सेकंड हाफ या फिर अगर आप देखें मिड सेशन की तस्वीर बदल सकते हैं आशीष। वो है रिलायंस और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ, और रिलायंस अपना आई थिंक 2423 ये वो लेवल है जब टूटता है, सिंक होता है तो दिक्कत काफी होती है रिलायंस में, उसको रीगेन करता हुआ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा है रिलायंस से। मैं इंडेक्स पे थोड़ी देर बाद कमेंट करूंगा, मैं इनिशियल ट्रबुलेंस को जाने दूंगा, इंडेक्स पे थोड़ी देर बाद कमेंट करूंगा। मैं एग्जैक्टली जरा स्टॉक्स का बिहेवियर देख रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स आके डिलीवर कर रहे हैं, शुरुआती हीट मैप क्या कहता है। कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा स्विंग मेरे को अच्छा नजर आ रहा है। HAL, ABB ये दोनों आके थोड़ा सा ओवरशूट करते हुए, अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए, ये 2 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, HAL और ABB। ठीक है, कैपिटल गुड्स में स्विंग नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखिएगा FMCG बास्केट में इंडिया मार्ट, केमिकल्स में नवीन फ्लोरिन अच्छा करता हुआ, सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स, और यहां पे ऑटोमोबाइल्स में एस्कॉर्ट्स थोड़ा ठीक करता हुआ। सुपर स्विंग फाइनेंस स्पेस में है, याद रखिएगा बजाज फिनसर्व ये करीब 3.5% ऊपर। बहुत इंप्रेसिव अगर आप देखें जो स्टॉक लग रहे हैं उसमें बजाज फिनसर्व सबसे ऊपर है, और एक PVR
ये अगर आप देखें आधा करीब 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है और बहुत ज्यादा स्ट्राइक करने वाला अगर आप देखें कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक पीवीआर, बजाज फिनसर्व, एसबीआई और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपका एचएल, ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कराते हुए। इंडेक्स पर मैं थोड़ी देर बाद कमेंट करूंगा, जस्ट बेस 1 को मॉनिटर करते रहिएगा, उसके बाद कमेंट करूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चलते हैं क्विक सिंगल्स की तरफ। अगर हमारे मेहमानों के पास शुरुआती रन बटोरने के लिए कोई ट्रेड है तो आइए बात करते हैं। राजेश सतपुते जी, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको यहां पर और आपका पहला क्विक सिंगल क्या होगा? विरेंद्र जी देखिए, नजर है मेरे हिंदाल्को पे। हिंदाल्को क्यों? बिकॉज इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 50 डे में, जो करीबन 385 के आसपास का था। सो बाय हिंदाल्को अबाउट 385, मेरा इसका टारगेट होगा 400 फॉर द डे। आपका स्टॉप लॉस होगा 377। 377 के स्टॉप लॉस के साथ पहला ट्रेड है हिंडाल्को। ओके, मेटल्स पे आज स्ट्राइक करते हुए राजेश जी 377 का स्टॉप लॉस है। प्रकाश रावत सर, आपका पहला ट्रेड, पहला क्विक सिंगल? मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए एचएल पर, नहीं डेल्टा कॉप अच्छा रहेगा। डेल्टा कॉप अच्छा तेजी है, अपमूव मिला है, 189 पे 89 पे ट्रेड कर रहा है, 186 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि ये 200 की तरफ जा रहा है, थोड़ा उससे वक्त लगेगा क्योंकि बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ करीब 2 हफ्ते का। उसके बाद कल एक ब्रेकआउट मिला और आज ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ है डेल्टा कॉप। आज वायदा के बैन के बाहर भी आता हुआ। ये डिफेंस से कसिनो में क्यों शिफ्ट हो गया आप एकदम से? गोवा गया था ना रिसेंटली। तो गावा सर कहां जा रहे हैं ट्रैक रखने का? बेंगलुरु भी तो गए थे आप लेकिन बीच में। हाँ, वो तो फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स आएगा ना याद फिर। अच्छा ठीक है, उसमें प्रिफर्डली यूनाइटेड। ठीक है, डेल्टा कॉप एक क्विक सिंगल का तरीका हो गया, यानी कि खुलने के बाद जो ट्रेड पसंद आ रहे हैं वो एक्सपर्ट्स मैप करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। समित, क्या रडार पे आ रहा है? देखिए, मेटल में ही थोड़ा ट्रैक्शन है, एनएमडीसी अच्छा लग रहा है, बट ऑलरेडी हमने जिंदाल स्टील यहाँ पे रेकमेंड किया, तो ज्यादा ओवरवेट नहीं रहना चाहेंगे मेटल स्पेस में। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ एक आई कैचिंग ट्रेड फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे। अगर कोई अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड मिलता है तो हम बाद में शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और जेएसपीएल ऑलरेडी राइड कर रहे हैं तो एनएमडीसी पसंद भी आ रहा है, तो उसको अब फिर से फ्रेश ट्रेड लेने का मन नहीं। समित के जब भी कुछ रडार पे आएगा पीसीआर टीम को इंटीमेट कर देंगे, हम लोग उनके पास जाएंगे। शुभम, कुछ रडार पे आया? बिल्कुल आशीष जी, अगर हम पावर स्पेस को देखें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव मुझे लगता है कि बनता हुआ दिखना चाहिए। और पीएफसी स्पेशली अगर हम देखें तो कल के सेशन में यहाँ पे सिग्निफिकेंट ओआई एडिशंस लॉन्ग साइड पे बनते हुए दिखे थे, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेडिंग कॉल में लेना चाहिए। तो पीएफसी का 110 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है इन द मनी, लगभग 4 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है, 3 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 6 साढ़े 6 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो पीएफसी का 110 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। पीएफसी खरीदारी करने का मन, 110 का कॉल ले लिया जाएगा पीएफसी के तेजी बनाने के लिए, जिस तेजी को कविता जी ने मेरे ख्याल से आज सुबह के टॉप कॉल्स में मेंशन भी करा था कि पीएफसी पसंद आ रहा है। कविता जी, अब क्या रडार पे आया है? Yes, Ashish ji. So PFC is like that counter is on radar. मुझे लगता है यूपीएल को देखना चाहिए। यूपीएल वंस अगर ये क्रॉस कर पाता है 727 के लेवल्स को, तो इसमें एक फर्दर तेजी हम आते हुए देखेंगे जो इसे 200 डेमा की तरफ लेकर जाते हुए देख सकते हैं। सो इंट्राडे की तरफ मुझे लगता है 735 745 के लेवल्स के लिए यूपीएल को ट्रैक रखना चाहिए एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस एट 722 ऑन द पोजीशन। सो यूपीएल विल बी द पिक सेगमेंट। यूपीएल 736, ये अगर आप देखें सबसे रिलायबल स्ट्रक्चर है पूरे केमिकल बास्केट में। न वाइल्ड स्विंग, न वाइल्ड अगर आप देखें अप स्विंग डिप, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड स्विंग देता है। 736 पे बाय कॉल है यहाँ पे कविता जी का। यहाँ पर अच्छा करता मार्केट, थोड़ा सा पॉज है इनिशियली, उस पर रिएक्शन अभी कुछ ही स्टॉक्स पे है। मैं 1-2 स्टॉक और मार्क करना चाहूंगा जो कि अच्छा कर रहे हैं। पीवीआर का जिक्र किया था, पीवीआर अब धीरे धीरे गेन करता हुआ और डे हाई की डिरेक्टरी में जाता हुआ। प्रकाश सर का जो ट्रेड था डेल्टा कॉर्प, वो ऐसा स्विंग देखे गया कि करीब 4.25% ऊपर हो गया। और जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि कैपिटल गुड्स में एबीवी का स्विंग काफी स्ट्रांग है, स्टेबल है, ये डे हाई की जोन में है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए, देखिए थोड़ा सा वक्त लेते हैं और कुछ ट्रेड्स के लिए अभी थोड़ी टर्बुलेंस है मार्केट में।
एक बार राजेश पालवे जी टिप्पणी करिएगा प्लीज आप एमएनएम फाइनेंस पे। आज ये स्टॉक थोड़ा सा दमखम दिखाता हुआ अच्छा स्विंग दे रहा है। ये मेरी स्क्रीन पर ओआई गेनर्स की श्रेणी में आके अटक गया है। 210.50 कैसे अप्रोच करेंगे? फ्यूचर्स का भाव है, स्पॉट करीब 209 पैसे पे ट्रेड करता हुआ। इसका पॉजिटिव और इसने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब यहाँ पे क्रॉस किया है जो कि 208 का था, और हमें लगता है जिस तरीके से वीकली सेटअप यहाँ पे प्लेस्ड है, स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से और अपसाइड का कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, थोड़ा प्रेशर जरूर दिख रहा है मार्केट में, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर बना है ये दिखाता है कि ये स्टॉक 225-230 की तरफ यहाँ से बढ़ते हुए दिखना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 218 का एक टारगेट यहाँ पे लिया जा सकता है, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 206 रुपए 50 पैसे का। तो एमएनएम फाइनेंस पे बाय का ही ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 218 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए। जी याद रखिएगा, ये स्टॉक मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि सुबह सुबह इसकी ऑप्शन एक्टिविटी अच्छी है। जो कॉल्स में स्क्रीन पे मार्क हुई वो थी एमएनएम फाइनेंशियल्स की। अच्छा राजेश जी, आपका जो क्विक सिग्नल है वो क्या होगा बताइए, क्या पिक किया है आपने पालवे साहब? हम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे हमारा ध्यान है। स्टॉक में सीरीज के आखिरी हफ्ते में भी जिस तरीके से एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में अगर देखें तो ओवरऑल काफी अच्छी रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके के वीकली चार्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, अब ये लगता है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट करते हुए दिखेगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1525 से लेके 1535 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 1485 के आसपास। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये है क्विक सिंगल आज का पालवे साहब की तरफ से। मानस, आपने कौन सा ट्रेड पकड़ा? देखिए, मैं समझता हूं कि मेटल क्षेत्र पे ही ध्यान देंगे और टाटा स्टील में खरीदारी करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इंटरडे सेशन में उसके ऊपर भी निकला था, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 960 के स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ 1000 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील में खरीदारी। टाटा स्टील की तेजी को सतपुते साहब ने सुबह भी मेंशन करा था, अभी मानस की तरफ से एक फ्रेश कॉल आता हुआ तो और ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आता हुआ। रखिए इसको रडार पे। आज के क्विक सिंगल्स हैं मानस की तरफ से टाटा स्टील खरीदारी करने का मन, इन लेवल्स पे भी बाइंग इनिशिएट करने का मन। राजेश सतपुते साहब ने हिंडाल्को पे दाव लगाने की बात करी। गाबा सर ने डेल्टा कॉप को तेजी के लिए चुना। पालविया साहब ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे बाय कॉल इनिशिएट किया है। कविता की तरफ से यूपीएल एक प्रेफर्ड ट्रेड, और समित ने नहीं, शुभम ने जो ट्रेड आइडेंटिफाई करा साहब वो भी स्क्रीन पे प्लीज रख दीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 110 का कॉल लॉन्ग करने की बात। समित के जब भी कोई ट्रेड ग्रिप में आएगा तब वो आपके लिए मेंशन कर देंगे, और वैसे भी हर बॉल पे सिंगल लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब आप आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक रिएक्शंस, वो अब हमने बढ़िया ट्रेड ग्रिप में जो आए वो बातचीत कर ली एक्सपर्ट से। अब मैं आपको रिजल्ट रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, जो शार्प रिजल्ट रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले तो स्क्रीन पे चलते हैं। पहले तो निफ्टी के रिजल्ट रिएक्शन जो ओपनिंग में भी पकड़े थे, 1.25% एक्सिस दबाव में टाटा स्टील फ्रेश बाय कॉल भी इनिशिएट हुआ है, 1.25% के गेन्स, और टेक महिंद्रा इवेंचुअली वो 1.5% ऊपर आ गया था जब हम लोग ओपनिंग देख रहे थे। एक्चुअली वो सुस्त नतीजे थे, 1/4% वापस कमजोरी के साथ ही टेक महिंद्रा ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, ये तो इनकी तो मैपिंग बार बार हो ही रही है। अब बाकी के रिजल्ट सारे सीएनबीसी आवाज में सुबह डिस्कस हुए थे, उनके रिएक्शंस देखिए। पहले अच्छे वाले नंबर्स जो थे, ये अच्छे वाले में तानला कैसे आ गया? ये नहीं गलत लिख दिए हैं, ये खराब वाले नंबर्स हैं सारे। डायरेक्टर साहब इसको रिविजिट करिएगा प्लेट को और दिखाइए किस तरह से। मैं आपको बताता हूं, खराब नंबर्स में तानला प्लेटफॉर्म्स 13-14% नीचे आ गया है। तत्व चिंतन 7.5% दबाव, एस्टेक लाइफ 6.25% कमजोर, तेजस नेटवर्क्स को हमने खराब कहा था, वो भी 3% 2% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। तो ये वो शार्प रिएक्शंस हैं रिजल्ट्स रिलेटेड। बाकी के परसेंटेज मूवर ज्यादा नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूं। जो अच्छा, गावा सर का डेल्टा कॉप इस बीच स्क्रीन पे आता हुआ 5-5.5% के उछाल के साथ डेल्टा कॉप ट्रेड कर रहा है। खैर, रिजल्ट रिएक्शन में जिंदल ड्रिलिंग 5% का सर्किट लगा चुका है, चेन्नई पेट्रो 4.5% ऊपर, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 4% ऊपर, शांति गियर्स 2.5% मजबूत। तो ये सब वो रिजल्ट रिएक्शन से अच्छे और खराब वाले, और उसी तरह से कमेंसरेट आपको मूव्स आते हुए दिखेंगे। एक स्टॉक और स्क्रीन पर लेकर आइए और गौरांग सर को स्क्रीन पे दिखाइए।
जोमेटो का स्टॉक कल की उस तगड़ी पिटाई के ऊपर और 7% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। कल बहुत तगड़ा वॉल्यूम डे था, उसके चलते 10 दिनों का जो औसत वॉल्यूम बन रहा है स्टॉक का वो 6 करोड़ 32 लाख का, 5.5 करोड़ शेयर्स के ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो वो जो अनलॉक हुए हैं ना 1 साल के लिस्टिंग के बाद शेयर्स, सीरियस शेयर्स मार्केट प्लेस में आ रहे हैं बिकने के लिए। गौरांग सर, जोमेटो 44 के लेवल्स कल पिटा, आज वो धीरे धीरे करके पिटाई और प्रोफाउंड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्या अप्रोच है भाई? 40-45 पे भी कोई मन बन रहा है जियोजीत का, या जियोजीत ने एकदम ही कवरेज हटा दिया है जोमेटो से, कहीं भी जाएगा अब नहीं देखूंगा? मेरी कवरेज अभी भी मुकम्मल तरीके से खड़ा हुआ है और जैसे हम सबको पता है इक्वाली को लेकर के जो दबाव हुआ है और जो लॉक इन था वो खत्म हो गया है। तो जाहिर है, और जो वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं, कल हमने जो वॉल्यूम्स देखे और आज भी जो वॉल्यूम्स हमारे सामने दिख रहे हैं, तो इसके साफ दर्शाता है कि जिनको भी मुनाफा समेटना है वो समेट रहे हैं। जब सीमा की जो पाबंदी थी अब वो हट गई, तो आशीष हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ जहां तक उनका वो जो क्वार्टरली और ईयरली मेंबरशिप थी, वो भी मेरे ख्याल से फिलहाल ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो आई थिंक दे रीवर्किंग ऑन दो स्कीम्स, तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत दबाव क्योंकि हो सकता है। लेकिन हमारी खरीदारी की राय है खाली एक ही है, ये जो बिकवाली हावी हुई है, जो पाबंदियां हटी हुई है या फिर जो समय सीमा समाप्त हो गई लॉक इन की, उसको लेकर के थोड़ा दबाव और बढ़ सकता है। तो समय सीमा थोड़ी बहुत लंबी रखे तो ज्यादा उचित, अगर है तो बने रह सकते हैं। और अगर खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से बिकवाली को थोड़ा नरम हो पड़ने दीजिए, थोड़ा कम होने दीजिए, उसके बाद थोड़ी बहुत अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। ऐसा कोई इंडिकेशन आएगा तो जब भी होंगे प्रोग्रामिंग में तो उनसे जान लिया जाएगा कब एक्यूमुलेशन का मन। आज भी सीरियस प्रेशर, और थोड़ा सा अभी दूर रहिए, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये प्रेशर माउंट होता हुआ 59 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड होते हुए। और अभी हुआ क्या है, अभी तो हमने 4 का चौके का टीजर तक नहीं दिया, 15 मिनट हुए और इस तरह के वॉल्यूम्स यहां पे आते हुए। अच्छा, इसी नोट पे एक काम करते हैं, 4 का चौका का टीजर दे देता हूं। जो पैनलिस्ट इस समय मौजूद हैं उनको तो कम से कम पता हो किस चीज की तैयारी करनी है। सस्ता ऑप्शन आज का शुभम के पास जाएंगे। शुभम एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन 10-12 मिनट बाद आपके पास आते हैं। वायदा का सुपरस्टार समीत साहब के पास जाएंगे। समीत तो कोई एफएनओ का सुपरस्टार, प्लीज आइडेंटिफाई करिएगा। और चार्ट का चमत्कार आज कविता जी की बारी। कविता जी कोई बढ़िया सा चार्ट का चमत्कार प्लीज रेडी रखिएगा, और फिर साथ में मिड कैप फंडा तो होगा ही होगा। वीरू, लेकिन एक काम करें, एफएनओ का स्कैन रन कर लेते हैं एक बार। जी डेविड स्कैन देखते हैं आशीष क्या हो रहा है मार्केट में। और अभी इंडिसेस दोनों ही अगर आप देखें क्रिटिकल लेवल्स पे हैं। क्या ये मार्केट ब्रेथ इतनी अच्छी है कि इस सेशन को बचा के ले जाएगी? जरा प्लीज स्टैट्स लेके आइए। अगर आप इस वक्त ओवरऑल मार्केट में देखें, जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी अगर आप देखें बिगड़ी हुई है, और हीट मैप तो एटलीस्ट अगर आप देखें यही रिफ्लेक्ट करता हुआ। एक बार लेके आइएगा लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन। 55 लॉन्ग शॉर्ट का जो दबदबा है इस वक्त मार्केट पे ज्यादा है। 109 शॉर्ट कवरिंग बहुत कम स्टॉक्स में है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो एक प्रॉफिट टेकिंग की और शॉर्ट करने की जो टेंडेंसी है मार्केट में थोड़ी सी बढ़ रही है। लॉन्ग बिल्डअप प्रकाशर के पहले ट्रेड में डेल्टा कॉप, एवीबी जिसका जिक्र मैं कर रहा था, मेट्रोपोलिस, बजाज फिनसर्व पर आप देखें खबर का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, और इंडिया मार्ट फ्रंट फुट पैकेट ट्रेड करता हुआ करीब 0.2% यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा आज है पीवीआर में, जिस स्टॉक का जिक्र अभी हम कर ही रहे थे डिस्कशन में। और रिलायंस ये ट्रेड कर रहा है आज यहाँ पे शॉर्ट्स पिछले कुछ सेशन के, स्पेशली कल पोस्ट नंबर्स जो बने थे वो कवर होते हुए। रेन इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेस में बास्केट में इस स्टॉक का टॉप रोल ओवर है। एबी फैशन, ग्रासिम, ये कुछ और स्टॉक्स जो कि इस वक्त आप लॉन्ग विटनेस कर रहे हैं, शॉर्ट स्क्यूज विटनेस कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। फिर आते हैं जरा शॉर्ट बिल्डअप पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग पे। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, लग रहा है कि आज मिड कैप आईटी पूरा का पूरा प्रेशर में है। और पिडलाइट, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ और काउंटर्स जो कि इस वक्त लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग यानी लॉन्ग ट्रेड्स जो है वो कट रहे हैं वो देखते हुए। शॉर्ट बिल्डअप कहां पर है? वेदांता पे, डॉक्टर रेड्डीज पे, जुबिलेंट फूड्स पे, टोरेंट फार्मा पे, एचपीसीएल पे, यहां पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी ब्रेथ मार्केट की कमजोर पड़ी है। और याद रखिएगा निफ्टी अपने वो पिवट लेवल
क्रिटिकल पिवट लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ 557 यानी 16,557 उसको वॉलेट कर चुका है। तो मैं इसे आई थिंक इंट्राडे में एक ब्रेकडाउन मानूंगा। अब तक आशीष पेन किन किन स्टॉक से बढ़ रहा है, जिन पे स्टॉक्स में पेन बढ़ रहा है, एक दो स्टॉक्स वो ले लेते हैं। जुबिलेंट फूड आपकी स्क्रीन पे देखिए, डे लो पर, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज डे लो पर, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में डे लो पर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डे लो पर, आईसीआईसीआई लोम्बा डे लो पर, पेट्रोनेट, इंडिगो, ओरेकल फाइनेंशियल्स सभी स्टॉक्स अगर आप देखें डे लो पर आके ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी समहाउ अपनी उस 36,500 की ट्रेजेक्टरी को मैंडेट होल्ड करता हुआ, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो इस वक्त बाजार में कोई थ्रस्ट नहीं है। आशीष बढ़िया, ये हो गया वायदा बाजार का एक क्विक स्कैन। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज अब आधे % 2/3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो रिलायंस कल के प्रेशर से उभरने की कोशिश करता हुआ, और उसके सामने जो वीकनेस वाली पॉकेट्स हैं उसमें एक तो फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज को दिखाइएगा। दोनों अब खासी वीकनेस की तरफ नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं वेटेज के लिहाज से नहीं जा रहा हूं, मैं मूव्स के हिसाब से देख रहा हूं। तो डॉक्टर रेड्डी को दिखाइए और दिवीज लैब को दिखाइए, दोनों ठंडे पड़ते हुए। टेक महिंद्रा अब धीरे धीरे वीकनेस बढ़ा रहा है, तो वो एकदम से जो उछाल था वो पूरा अब सबसाइड होता हुआ आपको नजर आएगा। नेस्ले प्रेशर में थोड़ा सा आता हुआ। एशियन पेंट्स नंबर्स से पहले वीकनेस बढ़ा रहा है अपनी, आज नंबर्स आने एशियन पेंट्स के। अच्छा, इस बीच क्योंकि नंबर्स की बात छेड़ी दी, आपको आपकी स्क्रीन पे आशीष महेश्वरी साहब नजर आएंगे। अच्छा आशीष जी, पहले तो ये तांला प्लेटफॉर्म्स सर 19-20% इस समय मेरे ख्याल से लोअर सर्किट की तरफ बढ़ चुका है। थोड़ा सा कन्विक्शन डावाडोल हो रहा है क्योंकि सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर हो गया है जब इसका रेवेन्यू डिक्लाइन। अब एफआईआई बेच रहे थे, गोरे बेच रहे थे, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग अपनी जगह थी, ये रेवेन्यू मोमेंटम क्यों लूज आउट हो रहा है? उस कंपनी का जो कोर धंधा उस तरह का होता है, जो हमारा मैसेज आ जाते हैं, अपडेट आ जाते हैं, इसमें तो ऐसी कोई ठंडा पड़ने की रीजन नहीं था। फिर क्या है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है? आपकी रीडिंग क्या है? बिल्कुल आशीष, इसमें यही समस्या है कि कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। एक उनका साथ में एक मेजर प्रॉब्लम ये भी रहा, जो एक एसबीआई का बड़ा अकाउंट था जो करीब 400 करोड़ साल का रेवेन्यू का अकाउंट था, वो वहां से शिफ्ट होकर रूट मोबाइल के पास में चला गया है। और टाटा ने भी इस बिजनेस में, टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी इस बिजनेस में अभी अपना एंट्री लिया है और वो अग्रेसिवली यहाँ पर पिच कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को और टेलीकॉम कंपनीज को। तो ये कंपटीशन के कारण से ये हमें आज जो रिजल्ट देखे हैं सेकंड क्वार्टर के, इतने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के, वो देखने को मिल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अब कोई बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इतने बड़े अकाउंट्स में डील विन करना हमेशा एक समस्या रहेगी। तो मुझे लगता है तांला प्लेटफॉर्म के बजाय रूट मोबाइल एक बेटर कंपनी होगी अभी यदि किसी को बाय करना है, क्योंकि गूगल और फेसबुक के जो बड़े अकाउंट्स हैं वो भी अब रूट के पास चले गए, और जियो का भी मैक्सिमम जो बिजनेस है वो रूट के थ्रू ही चैनलाइज होता है। तो तांला पर अब मेरी सेल की सलाह रहेगी और रूट मोबाइल एक बेटर प्ले है। तांला आपकी स्क्रीन पे 730 पे सेल और रूट मोबाइल अगर आप देखें बेटर चॉइस लगती है आशीष महेश्वरी जी को। मीनवाइल प्रकाश सर आपका ट्रेड डेल्टा को आप अच्छा करता हुआ, और याद रखिएगा मैंने ट्विटर पे मेंशन कर दिया है कि बेस्ड वन वॉलेटेड फॉर द डे और एक्ट अकॉर्डिंगली। तो अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशंस या फिर अगर आप देखें जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थे उस पर प्लीज याद रखिएगा कि हमने बेस वन को वॉलेट कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त निफ्टी का प्राइस है वो एक इंपॉर्टेंस रखता है। ये 16,538, दिस इज एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा करीब करीब 16,500 की पुट में ही सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो हमें ये 37 पॉइंट सबसे क्रिटिकल है आज के इस इवेंट से पहले के सेशन के लिए। अभी कोई लॉन्ग का व्यू नहीं रखेंगे, स्पेशली बेस वन वॉलेट होने के बाद। आगे बढ़ते हैं कुछ काउंटर्स जो कि अब थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं। देखिए कल एल&टी ने एक लीडरशिप ली थी, लेकिन आज एक बार फिर से लीडरशिप एक्वायर कर ली है कैपिटल गुड्स में। कमिंस ने लोअर लेवल से रिकवरी, और एबीबी काफी शानदार मूव देता हुआ। मानस एबीबी पर आपका टेक क्या है? नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड, बट ड्यूरिंग द डे क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सारे सेशंस पोस्ट 4 जुलाई यानी इस सीरीज में अब तक का उनका लो बहुत डिफाइंड था, वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसको कल भी होल्ड किया, परसों भी अगर आप देखें कोलैप्स होकर उसके नीचे नहीं गया। आपका टेक एबीबी पर?
देखिए किसी भी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म से देखिए, मीडियम या लॉन्ग टर्म से देखिए, एबीबी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। 2 दिनों में हमने करेक्शन देखा, स्टॉक 2600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे नहीं फिसला, आज बाउंस बैक देखने को मिला और कल के हाइज को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2630 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ऊपर की तरफ बात करें तो अब मैं समझता हूँ कि जो 4 दिन पहले का हाई था, स्टॉक उसको ब्रेक करके 2950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो पोजिशनल ट्रेड लेना है, 2630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है बीबी में। ओके, एबीबी आपकी स्क्रीन पर अब देखिए अच्छा करता हुआ डी हाई पर है और कोरोमंडल लेके आई है इस स्पेस में। ये काउंटर ये अपने फिर मेरे ख्याल से करियर के हाईएस्ट लेवल पे बढ़ता हुआ। राजेश पालविया जी जरा एक बार देखेंगे कोरोमंडल को अगेंस्ट ऑल ऑड्स अच्छा करता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। इट्स 1035। प्रैक्टिकली ये इसका ऑल टाइम हाई है क्योंकि इससे पिछले सेशन में यानी 22 जुलाई को गया था हाई पर लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया था। आपका टेक इस स्टॉक पे? ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है कोरोमंडल का। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके का सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक पोजिशनली यहाँ से और अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में जो भी माइनर डिप देखने को मिली है वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। हमें लग रहा है इसमें नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली तो 1100 प्लस तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल पे भी बाय करने की सलाह, अगर कोई डिप मिलती है वॉलेटिलिटी के चलते तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस होगा इसमें करीब 1002 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 1100 और 1120 तक के पोजिशनल बेसिस पे कोरोमंडल में आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, इस बीच वेदांता को दिखाइएगा 6% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा एक्स डिविडेंड की रेट है तो वो 19.5 रुपए का एडजस्टमेंट है एक्स डिविडेंड का, उस लिहाज से तो वेदांता इन ग्रीन ट्रेड कर रहा होगा, वो सिर्फ एडजस्टमेंट प्ले आउट होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। महेश्वरी सर, ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात छेड़ी दी तो ये इस बार के रिजल्ट सीजन में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आईटी के, ठीक है इस बार की रेवेन्यू रन रेट तो अच्छा रहा पर दिक्कत आ रही है उसके बाद वो रेवेन्यू रन रेट जो अच्छा आ रहा है शायद एक कॉस्ट पे आ रहा है। वो कॉस्ट क्या है? मार्जिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव दिखाना। दूसरा मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग कि अभी तो वो स्लो डाउन की एक्टिविटी पिकअप होनी है, हर जगह होगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, उस बीच क्यू ऑन क्यू डील विन का मोमेंटम सबका लूज आउट हो रहा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट सीजन में हाईलाइट है कि लार्ज कैप्स के लिए ये परफॉर्मेंस, लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप्स, ज्यादातर कंपनीज मिड कैप स्पेस की अच्छा कर रही है। तो कोई माइंडट्री और इवन कल आई सोनाटा सब जोड़ दीजिए उस कड़ी में, मिड कैप्स बेहतर कर रहे हैं। तो मिड कैप्स का रुझान बढ़ रहा है क्या आप लोगों का? ऐसा कुछ आप लोग सिंगल आउट कर रहे हो, आइडेंटिफाई करा? अब तक का रिजल्ट सीजन आईटी के लिए कैसा रहा आपके लिहाज से? इन लाइन ही रहा है आशीष अभी तक, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ तो आईटी कंपनीज में इस बार हमने एंट्री लिया नहीं था। और रीजन यही था कि एक जो $multi-million की डील तब तक नहीं आ सकती है जब तक इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हो, तब तक कोई $100-200 मिलियन आईटी पे स्पेंडिंग करता नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक जो एट्रिशन का कारण से, क्योंकि काफी सारा एट्रिशन की समस्या से भी इंडस्ट्री जूझ रही है, तो उसके कारण से भी कॉस्ट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि सैलरीज और वेजेस में इफेक्ट आया है। तीसरा, पहले जो मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम था अभी वो लोग वापस ऑफिस शिफ्ट हो गए, या ट्रैवल आईटी कंपनीज का दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो जो लास्ट करस्पॉन्डिंग ईयर के क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और चौथी बात ये है जो आपने कहा कि लार्ज कैप के कंपेरिजन मिड कैप, उसके पीछे एक रीजन बड़ा ये है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो ज्यादा प्रोजेक्ट मेंटेनेंस का काम करती है, और जो कंपनी जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना जैसी कंपनी है, वो बहुत निश सेगमेंट में काम करती है, या हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी है। तो जो कंपनीज बहुत निश सेगमेंट में काम करती हैं वो अपना परफॉर्मेंस उनका अच्छा आता रहेगा। तो मेरा मानना है जैसे टाटा एलेक्सी के बारे में हम लोग काफी बात करते हैं चैनल पे, तो बिल्कुल निश प्लेयर है, 10 वर्टिकल में काम करता है और वहाँ मार्केट लीडरशिप पोजीशन है उसकी। तो इस टाइप की जो कंपनीज है वो डिमांड में रहेंगी, और जो लार्ज कैप कंपनीज है वहां पर प्रेशर जारी रहेगा। जो लगता है विप्रो जैसे स्टॉक जिन्होंने सुपर अंडर परफॉर्म किया है, ये और अभी अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। तो यहाँ पे काफी सिलेक्टिव होके बाय करने की जरूरत है, और जो निश प्लेयर है, दोबारा से मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं में बाइंग की जाए। नीश प्लेयर्स जो किसी स्पेसिफिक वर्टिकल को टारगेट करते हो, उन आईटी कंपनीज पे समय दाव लगाना है।
उन नीशेस को आइडेंटिफाई करिए। टाटा एलेक्सी जो अभी स्क्रीन पे नजर आया, महेश्वरी सर कह रहे थे कल आशीष चतुर्मोता साहब की टेक्निकल पिक भी सबसे प्रिफर्ड आगे के मोमेंटम को मिड कैप आईटी के प्ले करने के लिए यही थी। तो टेक्नो फंडा कह लीजिए एक्सपर्ट्स की पिक बनती हुई टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पर। और चलिए अब सतपाल साहब के पास कोई कॉल आ गया है, तो 4 का चौका थोड़ा सा रोक रहा हूं, पहले कॉल निपटा देता हूं। सतपाल साहब कौन सा ट्रेड भाई? जी एक ट्रेड देना चाहता था मैं। एसआरएफ को वॉच कर रहा हूँ। कल भी हमने इस सेक्टर में अच्छा मुंह देखा और सबसे बड़ी बात है आज ये अपने 100 डे में को चैलेंज करके उसके बाद उसको सरपास करके पिछले 2 दिन का हाई भी सरपास करके यहाँ पे मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जिसका टारगेट होना चाहिए 2480 2480 का इसका टारगेट होना चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बाय एसआरएफ अबाउट 2400, कीप योर स्टॉप लॉस एट 2375। नवीन फ्लोरिन ने फिर से केमिकल स्पेस में हरकत ले आई थी। नवीन फ्लोरिन अभी भी इन ग्रीन या फ्लैट ही ट्रेड करा है कल के जबरदस्त मूव पे, और एसआरएफ तो अपने नंबर्स अच्छे नंबर्स थे, उसके बाद नवीन फ्लोरिन के नंबर से और तूल मिल गया और कल भी अच्छा मूव, आज फिर अच्छी तेजी और ये बन गया इस समय का प्रिफर्ड ट्रेड सतपुते साहब का। 4 का चौका प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए टीजर और शुरुआत करिए सारी बेहतरीन पिक्स की। आज का सस्ता ऑप्शन रिक्वेस्ट करी थी शुभम से, तो सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। और शुभम क्या है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? आशीष जी आज का जो सस्ता ऑप्शन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की राय है, और अगर हम पीएसयू बैंक्स को देखें तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं, और स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पे पूरे की पूरी सीरीज में 4 जुलाई से लेकर के अभी तक का अगर हम डेटा देखेंगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग बिल्ट होते हुए दिखे थे, तो मुझे लगता है इसमें एक ट्रेडिंग कॉल हमें लेना चाहिए। 115 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी ₹2.20 पे ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे ₹1.5 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ₹3.5 तक का टारगेट मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही हो सकता है कि यहाँ पे आता हुआ दिख जाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 115 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा वो स्टॉक है बैंकिंग का जो ईयर टिल डेट भी सबसे अच्छा परफॉर्मर है परसेंटेज गेनर्स के लिहाज से। मेरे ख्याल से ईयर टिल डेट में कल ही बैठा हुआ देख रहा था 45% के आसपास का बीओबी ने उछाल दिया है, और ये आउट परफॉर्मर रडार पे है इस समय शुभम के। शुभम को जो पोजीशनिंग है पसंद आ रही है। 115 के कॉल के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्टेड तेजी को प्ले किया जा सकता है 1.5 के स्टॉप लॉस के साथ। इस कॉल को इनिशिएट करिए। ₹2.20 पे बात हुई है, 2.30 के आसपास है। हमारे टारगेट्स है 3.5 के। एफएनओ सुपरस्टार की बारी, और आज का एफएनओ सुपरस्टार रिक्वेस्ट करा था समीत से। समीत कुछ ग्रिप में आ रहा है आप ट्रेड? जी हाँ आशीष, इनफैक्ट मैंने एसआरएफ यहाँ पे पिक किया था जो ऑलरेडी जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ पे डिस्कस हुआ है, बट एसआरएफ हमें अच्छा लगा है क्योंकि स्टॉक में जो रीसेंट रैली आई है वो मेनली ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग आई है, और अभी आज थोड़े इसमें लॉन्ग्स बिल्ड होते दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंटली स्टॉक ने टेक्निकली भी जो उसके की मूविंग एवरेज थे जैसे 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज, वो कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो रहे थे 2350 के आसपास, वो आज उसने सरपास किए हुए। तो यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आज एसआरएफ में कंफर्म होते दिख रहा है, जिसमें हमें लगता है कि आपको 1-2 दिनों के लिए अगर आप टारगेट पकड़ते हो तो 2500-2520 के टारगेट रहेंगे और 2370 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग किया जा सकता है। ऑप्शन के जरिए भी ये स्टॉक ट्रेड किया जा सकता है। अगस्त सीरीज के इतने लिक्विड नहीं है, अगर ये सीरीज का अगर ट्रेड करने मिलता है तो 2450 का कॉल ऑप्शन 22 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो आप ₹7 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। 50 से 55 के इसके टारगेट्स होंगे। 2370 है ना? यस, स्टॉप लॉस 2370 का स्टॉप, 2500-2520 के लक्ष्य। तो एसआरएफ के फ्यूचर्स अभी 4 का चौका शुरू करने से पहले एसआरएफ सतपुते साहब भी ट्रैक कर रहे थे, और समीत का ये बन गया है एफएनओ का सुपरस्टार वीरू। तो एक्सपर्ट्स की मोहर लगती हुई एक ही बढ़िया टेक्निकल पिक पे। जय, सेगमेंट का नाम है 4 का चौका, लेकिन जोर एक पे है और वो है एसआरएफ। डी हाई पे एसआरएफ, और याद रखिएगा एसआरएफ अब जून जुलाई की सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की एक खूबी है जनाब, अर्निंग्स के बाद अगर अर्निंग्स बाजार को पसंद आ जाए, एक मैसेज दे दे, तो ये जो स्विंग देता है वो काबिल तारीफ होता है, देखने लायक होता है। डे हाई पर समित आपने ऑप्शन कौन सा दिया? मैं प्लीज मिस कर गया क्योंकि मेरी ऑप्शंस की सीट खुल नहीं रही है आज। आपने ऑप्शन क्या दिया था अभी, कितने भी दिया था, कौन सी स्ट्राइक? 2450 की कॉल।
और प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन। हाँ 10:50 का कॉल 22 साढ़े 22 के आसपास वो ट्रेड हो रहा था। ओके 22 साढ़े 22 का ट्रेड हो रहा था और अब करीब 27 का, यानी करीब 5 रुपए का स्विंग दे चुका है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन में दोनों में याद रखिएगा एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। कविता जी से लेते हैं आज का चार्ट का चमत्कार। कविता जी बताइए क्या आपको इंप्रेस कर रहा है आज सुबह? यस वीरेन जी, सो सीमेंट सेक्टर में हम आज कुछ पोजिशनली देखें। जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, देगा परफॉर्मिंग वेल। कल भी हमने इंडिया सीमेंट कमेंट किया था। इंडिया सीमेंट फिलहाल 190.55 पर है। पोजिशनल चार्ट सेटअप काफी अच्छा है इंडिया सीमेंट का। एक सॉसर फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी बाइंग देख रहे हैं हम मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के साथ। मुझे लगता है इंट्राडे के तहत अगर देखें तो 194 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 194, 199 के लेवल्स आना चाहिए। और वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर आप देखें एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें आते हुए दिखा है काउंटर पर। सो 194, 199 का लेवल्स के लिए इंडिया सीमेंट देखना चाहिए एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 185 ऑन द पोजीशन। सो इंडिया सीमेंट को इंडिया सीमेंट्स बाय है। ओके गुड। लेकिन आज चार्ट का चौका में आशीष जिस स्टॉक ने कर दिया है कमाल, आग लगा दी है आग जिसे कहते हैं ना, वो SRF 2437। ये समित का ऑप्शन लिया था हमने 22.50 पे, ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 30 पे। गजब राजेश जी, समित जी, आप लोगों का ट्रेड जो है वो बेहद ही शानदार रहा। अब चलते हैं हिमांग जानी जी के पास। आज का मिड कैप फंड हमारे साथ अगर आप देखें इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हिमांग जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अर्निंग्स पे बहुत अच्छे बुरे रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन बताइए आज अगर बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको एक स्टॉक पे दाव लगाना हो, आज का मिड कैप फंड आपकी जुबानी बताइए क्या होगा? गुड मॉर्निंग। मिड कैप स्टॉक के अंदर जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है और ये कंपनी एक स्पेशलाइज्ड टायर्स बनाती है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और काफी सारे सेगमेंट्स के ऊपर। तो ये कंपनी में हमें लगता है कि जिस तरह का जो ऑटो सेक्टर के अंदर हमने ट्रैक्शन देखा है उसमें अभी वो एक्सटेंड होके ये अच्छी टायर कंपनीज और ऑटो एंसिलरी के अंदर भी स्प्रेड हो रहा है। तो ये कंपनी के अंदर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है और हमें लगता है कि इवन शॉर्ट टर्म के अंदर ये 10 to 15% का अपसाइड दे सकता है और इसका जो हमारा टारगेट है वो लगभग 2500 to about 2640 का है। ओके चलिए मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं आज का चार का चौका। हेमांग सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू जुड़ने के लिए। सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने का कॉल, और बैंक ऑफ बड़ौदा को तेजी को बनाना है 115 के कॉल के थ्रू। ₹2.20 पे इनिशिएट हुआ 2.5 पे खड़ा है, 3.5 के टारगेट्स के अप्रोच करेगा 1.5 के स्टॉप लॉस के साथ। एफएनओ सुपरस्टार समित की तरफ से आया है SRF खरीदारी करने का मन है भाई। एक तो फ्यूचर्स में 2500 2520 तक के टारगेट्स और 2370 के स्टॉप के साथ। 2427 पे मेंशन था, 2435 पे वो फ्यूचर और 2450 का जो कॉल लिया था वो भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। समित ने कहा था चाहे तो तेजी को बनाने का दूसरा तरीका 2450 के कॉल के थ्रू। चार्ट का चमत्कार कविता जी की तरफ से। इंडिया सीमेंट वापस रडार पे। मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट एक दो ट्रेडिंग सेशन पहले भी कविता जी के रडार पे था। इंडिया सीमेंट बढ़िया फिर से आज मूव करता हुआ 190 के आसपास ट्रेड इनिशिएटेड है। 185 का स्टॉप और इवेंचुअल टारगेट्स 199 के नजर आ रहे हैं। और मिड कैप फंडा के तौर पे हेमांग जानी साहब ने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इसको मेंशन किया है। पसंद आ रहा है मोतीलाल ओसवाल को। 2500 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल हो सकते हैं। तो ये था चार का चौका। और अगर आप अब तक के इस सेशन को देखें और लगभग शुरुआती अगर आप 40 मिनट को देखें तो हमने बेस 1 को तोड़ा, लेकिन आशीष अभी तक समहाउ निफ्टी मैनेज कर रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो थोड़ा सा हमें रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। आज का लो एग्जैक्टली जो है निफ्टी का है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए लॉन्ग बेट्स अगर लेनी होंगी ड्यूरिंग द डे तो वो तभी दोबारा लेंगे जब वो हमारा बेस जो है वो रीगेन हो जाएगा। 613 और 16557 उससे पहले नहीं। अभी रिस्क ऑफ कोलैप्स करने का अगर आप देखें बढ़ता जा रहा है स्क्रीन पे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स आके डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक क्या कर रहा है प्लीज देखिएगा। 36519 पे
ये कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में तब तक नहीं गया है, लेकिन हाँ उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्लीज बेस 1 पर निफ्टी बैंक पर भी ध्यान रखिएगा। एक दो स्टॉक्स और जिसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। शुभम, एक बात तो फील आ रही है देखकर कि ट्रेंड आज एक डिसाइसिव मूव देने की कोशिश कर रहा है। अभी एसआरएफ का जिक्र किया था, क्या खूब चार्ट निकला, गजब डे हाई पर, क्या वाइड स्विंग दिया। कुछ वैसा ही अगर आप देखें ट्रेंड का बिहेवियर लग रहा है। 1248.70। शुभम, आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे? 1% ऊपर, लेकिन कैंडल एक बहुत क्लियर कट मैसेज देती हुई। वीरेंद्र जी, इसमें अगर हम देखें तो 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज इसमें फिर से एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें पहले से ही ट्रेंड बना हुआ और उसमें एक फॉलो अप ये आज ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फ्यूचर में ही ट्रेड बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन ज़्यादा लिक्विड नहीं है। तो 1230 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें और 1290 तक का मुझे लगता है टारगेट इसमें आता हुआ दिखना चाहिए। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के इशू हो सकते हैं, हमारे ऐसे कोई इशू है नहीं। ट्रेंड जब वॉलमार्ट 9% गिरता है और ऐसी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाले स्टॉक्स की बहुत पिटाई होती है यूएस में, हमारा ट्रेंड डेज हाईस पे कामकाज करता हुआ। चलिए, इसी बढ़िया पॉजिटिव नोट पे इस शो को यहीं समेटते हैं। आज के पहला सौदा में इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानस कंटिन्यू करेंगे। मानस के साथ साथ श्रीकांत चौहान साहब होंगे ब्रेक के उस पार। लौटेंगे हम लोग 10 के दमदार ट्रेड्स में।